Okay, let's start today's session. Now, yesterday हमने basically introduction देखा था. Just within 5 minutes we are just try to revise it. Okay, just हमने देखा था introduction of Linux, कुछ basically advantages of Linux. It's a open source, तो आपको free of cost में मिलेगा. Okay, as well as open source है तो source code भी as a user आप use करो, as a developer available है. आप उसे modify कर सकते हो. As well as ये आपके और एडवांटेजेस मिलेगी लाइक हाई सिक्योरिटी. तो लिनक्स आपको ऑलवेज हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है. देन रन फास्टर इन ओल्ड हार्डवेयर. नेटवर्क फ्रेंडलीनेस यहाँ पे आपको मिलेगा. चॉइस आपके पास मल्टीपल है. इट्स अ कस्टमाइजेबल फुल यूज ऑफ हार्ड डिस्क. इट्स कॉम्पेटेबल विथ ओल्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑल्सो. स्टेबल परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग एंड इजी एंड फास्ट इंस्टॉलेशन. तो हमने कल देखा था. एज वेल एज और इट्स ओपन सोर्स. तो एनी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दैट सोर्स कोड इज अवेलेबल फ्रीली टू यूज एज ए यूजर एंड डेवलप एज ए डेवलपर. तो आप उसे डेवलप कर सकते हो, एज ए यूजर यूज कर सकते हो. जितने भी पब्लिक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो पब्लिक कोलैबोरेशन से डेवलप किए जाते हैं और आपको फ्री में यूज करने के लिए मिलेंगे. लाइक फायरफॉक्स, वीएलसी प्लेयर, पाइथन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो मैक्सिमम ये क्या है, ओपन सोर्स है. तो कोई भी चार्ज आपको लाइफ टाइम यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली. लाइफ टाइम फ्री में इसे यूटिलाइज कर पाओगे. अब लिनक्स के जो डेवलपर थे लिनस टोरवाल्ड्स, तो 1991 में इन्होंने डेवलप किया था. व्हेनेवर ही वाज द स्टूडेंट ऑफ हेलसिंकी यूनिवर्सिटी. दैट टाइम फर्स्ट कोड 0.01. ओके, जो इन्होंने रिटर्न किया था बहुत ही पॉपुलर बन गया. आफ्टर दैट इन्होंने कोड का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया. इट्स अ 0.02 एंड इट्स कॉल्ड लिनक्स फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन, जो अक्टूबर 5 1991 को मार्केट में आया था. और आज की डेट में लिनक्स बहुत ही पॉपुलर बन चुका है. ये यूनिक्स फैमिली से बिलोंग करता है जो लिनक्स आया था. और आज दुनिया की जो सुपर फास्ट 500 सुपर कंप्यूटर्स है, इसमें 90% प्लस लिनक्स वेरिएंट में चलने वाले सिस्टम्स है. और लिनक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां भी बहुत सारी है. आफ्टर दैट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड किया था, ओएस क्या होता है. ओके, ओएस के बाद इसकी दो टाइप्स पड़ती है. ओएस एक मीडिएटर है बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर यूजर. देन दो टाइप में इसे डिवाइड करते हैं और दो टाइप्स कौन से थे, एक क्लाइंट ओएस और अनदर वन इज अ सर्वर ओएस. दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो क्लाइंट ओएस जो होती है इट्स अ वेरी सिंपल और बेसिक इसका स्ट्रक्चर होता है, एक सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. लेकिन ओएस जो सर्वर वाली है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. मतलब उसको डेवलप करते ही सर्वर के लिए बनाया जाता है. हाई लेवल के हार्डवेयर को ये सपोर्ट कर सकती है एज वेल एज सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है. स्पेशली सर्वर ओएस रन ऑन सर्वर सिस्टम एंड क्लाइंट ओएस रन ऑन क्लाइंट सिस्टम. मतलब जो हमारे क्लाइंट जो लैपटॉप्स है ऑफिशियल नॉर्मल वर्क करने के लिए पीसी हम यूज करते हैं डेस्कटॉप, उन पे इनको सेटअप किया जाता है. लेकिन सर्वर स्पेशली डिजाइन की जाती है फॉर द सर्वर सिस्टम और सर्वर पे ही इसे रन किया जाता है. आफ्टर दैट जो सर्वर्स होते हैं हाईली सिक्योर होते हैं. क्लाइंट पे आपको हमेशा लेस सिक्योरिटी मिलेगी. एज वेल एज जो सर्वर्स है इसमें आरएचएल सीरीज है या फिर विंडोज सर्वर 2012 है, 16 है, एक्सेट्रा. बट क्लाइंट पे आपको मिलेगा विंडोज 7, 8, 10 या फिर एंड्रॉइड. ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट्स अ क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. आफ्टर दैट नेक्स्ट हमने देखा था रेड हैट, एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है लाइक माइक्रोसॉफ्ट. ओपन सोर्स कम्युनिटी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करता है. इनका हेडक्वार्टर रैलिंग नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में. सैटेलाइट वर्ल्ड वाइड इनके बहुत सारे ऑफिसेस है. और जो इसके डेवलपर थे या फाउंडर थे रेड हैट के, मार्क इविंग एंड बॉब एंग, इन दोनों ने मिलकर रेड हैट को स्टार्ट किया था. और कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पॉल कॉर्मियर. आफ्टर दैट जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो होगा आरएचएल 8, रेड हैट इंटरप्राइजेस लिनक्स वर्जन 8. इसे हम कह सकते हैं इट्स अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. इट्स डेवलप बाय रेड हैट और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ट्रस्टेड सर्वर है फॉर एंटरप्राइजेस एंड कॉर्पोरेट आईटी ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये ट्रस्टेड सर्वर बन चुका है. इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो आरएचएल 2 से लेके आज तक आरएचएल 8 मार्केट में आ चुका है. 8 में भी 8.01234 इस तरह से इसके वेरिएंट मार्केट में आ चुके हैं. अब सबसे पहले यहाँ पे हम जिसे यूज करेंगे ना उसे मैंने यहाँ पे इस वर्चुअल मशीन में सेटअप किया है. अब ये सेटअप कैसे करना ये हमारा आज का टारगेट है. तो सिंपल मैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे ओएस को यदि स्टार्ट कर दिया जाए. ओके, स्टार्ट कर दिया. अब स्टार्ट के बाद देखो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको ये ओएस स्टार्ट हो जाएगी
और आफ्टर दैट यहाँ पे देखो ये आपको डेस्कटॉप प्रीव्यू मिलेगा इस तरह से। आफ्टर दैट कैसे इसको रन करना है, कैसे इसकी फंक्शनैलिटी को यूज करना है, इन बातों को एक बार हम चेक कर लेते हैं और फिर ये सेटअप कैसे किया जाएगा इसको चेक करवा लेते हैं। तो जस्ट वर्चुअल बॉक्स में मैंने इसे स्टार्ट किया। क्या फिजिकल पे हम नहीं कर सकते? यस, फिजिकल पे भी आप कर सकते हो, लेकिन इनिशियली हम लिनक्स को सीख रहे, कुछ भी गलती कर दोगे ना आपके फिजिकल पे सब डेटाबेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो जब तक हमारी इस पे कमांड नहीं आती, फेमिलियर नहीं बनते, हम इसको वर्चुअलाइजेशन पे ही मैनेज करेंगे। अब देखो सिंपल, मैंने ओएस को स्टार्ट किया, इस तरह से इसका स्टार्ट मेन्यू आया। अब यहाँ पे तो कोई मेन्यू ऑप्शन ही नहीं है। ओके, मेन्यू आपको मिलेगा टॉप पे, ये एक्टिविटीज के एक्टिविटीज पे जाओगे तो ऑप्शन इस तरह से आ रहे, फायरफॉक्स है, आफ्टर दैट फाइल्स है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सेंटर है, हेल्प सेंटर है, फिर टर्मिनल मतलब इसका कमांड प्रॉम्प्ट है, और ये इसका शो एप्लीकेशन का मेन्यू है। जैसे एंड्रॉइड का होता है सेम लाइक है। ओके करके देखो, आपको यहाँ पे जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड है उनकी लिस्ट आ रही है। आपको बैक जाना है तो एस्केप की से आप बैक जा सकते हो। ऊपर टाइम डेट दिखाया है, इधर नेटवर्क सिंबल है, साउंड का ऑप्शन है, किस यूजर से लॉगिन है उसकी इंफॉर्मेशन है। तो ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले हमें इसे देखना है मैनेज कैसे करना है, ये इंस्टॉलेशन होता कैसे है, ताकि आपके पास भी आ जाए। और इसका जो टर्मिनल यूजर इंटरफेस है ये देखो बहुत ही सिंपल है। कल हम टर्मिनल पे आए थे या नहीं? शायद नहीं ना, इसे यूज ही नहीं किया। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको जूम इन कर देते हैं। जैसे विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, यहाँ पे आपको ये मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट, बट इसे टेक्निकली हम क्या कहते हैं? इट्स अ टर्मिनल। तो इसे हम कहेंगे टर्मिनल, और ये बहुत ही इजी इंटरफेस है। विंडोज का आपने यूज किया होगा, लेकिन विंडोज में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पे मिलती है। इसका स्पीड बहुत ही फास्टर है, जैसे हमने डिस्कस किया था। लिनक्स बहुत फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंपल देखो, मुझे कोई फोल्डर बनाना है, कमांड होती है mkdir, लिखना कुछ मत, सिर्फ आपको शो कर रहा हूं। ये कमांड डिटेल में मैं आपको बाद में दे देता हूं। तो mkdir का मतलब है मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को नाम देते हैं हम यहाँ पे चाहे तो पुणे, एंटर। अब देखो बता रहा है पुणे मेरे पास पहले से एग्जिस्ट है, शायद मैंने पहले बनाई होगी। तो और कोई डायरेक्टरी बना लेते हैं। इसे मैं क्लियर करता हूँ। स्क्रीन क्लियर करने के लिए ऑप्शन है क्लियर। अब मैं कमांड चलाता हूँ mkdir, और यहाँ पे डायरेक्टरी को नाम देते हैं चाहे तो इंडिया। बन चुका है, चेक कर लो ls। पहले से कुछ लिस्ट है यहाँ पे, लेकिन जो मैंने बनाया ये रहा। ओके, अब मुझे इंडिया की इनसाइड जाना है, cd इंडिया करता हूं। अब देखो इंडिया में क्या है, ls से आपको लिस्ट दिखाता है, कुछ भी नहीं है। अब सिंपल मुझे और एक फोल्डर बनाना है, mkdir, नाम दिया नासिक, ls लिस्ट आपको दिखाएगा। बन चुका नासिक। ओके, अब समझो मुझे मल्टीपल बनाने हैं, mkdir, यहाँ पे नाम देते हैं हम चाहे तो मल्टीपल सिटीज के, लाइक दिल्ली। दिल्ली के बाद करते हैं औरंगाबाद। आफ्टर दैट मान लो नगर। 3 डायरेक्टरी दे दी मैंने, एंटर कर दो, तीनों एक साथ बन गए। आप यहाँ पे 10 दे दोगे ना स्पेस देके, तो 10 बन जाएगी। या फिर और ऑप्शन देखो, मैं लिखता हूं mkdir अगेन मेक डायरेक्टरी, और यहाँ पे लिखते हैं सिटी। जैसे मुझे 1 बनाना है, एंटर किया तो सिटी 1 बन चुका। यस, सिटी 1 आ रहा है। अल्फाबेटिकली तो अहमद औरंगाबाद पहले आया, उसके बाद सिटी आया, फिर दिल्ली, नगर, नासिक दिखाया है। ठीक है, अब देखो मल्टीपल बनानी है तो अगेन सिटी 1 लिखा था, अब लिखता हूं सिटी 2, सिटी 3 और आगे सिटी 4। तो अब क्या होगा, ये तीनों फोल्डर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? टेक्निकली डायरेक्टरी। तो दोनों का मीनिंग एक ही है, ls करके देख लो। तो सिटी 2, 3, 4 भी क्रिएट हो गया। या फिर मैं ऐसी कमांड डाल दूं mkdir, मान लो सिटी, इसे ब्रैकेट में बताता हूं मुझे चाहिए 5 से लेके 25 तक, और ब्रैकेट कंप्लीट। ये इसका सिंटैक्स होता है, इसे डिटेल में समझेंगे। अब देखो आपकी 25 डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। ओके, 5 से लेके कहां तक बनी? 25 तक। मतलब इतना इजी इंटरफेस है ना, आपको जो भी वर्क यहाँ पे कंप्लीट करना है बहुत इजीली आप यहाँ पे कर सकते हो। एज वेल एज देखो, ऐसे भी मैं इसे बता दूं ना, mkdir मेक डायरेक्टरी सिटी, और मुझे सिटी चाहिए ए से लेके जेड तक। तो बनाएगा क्या? सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, इस तरह से अप टू जेड तक। अब पुराने वाले तो पहले से थे, अब देखो सब बन चुके हैं, लेकिन ये अल्फाबेटिकली आ रहा तो आपको ढूंढना पड़ेगा सिटी ए कहाँ पे है। तो ये देखो सिटी ए बी सी डी ई एफ जी सब यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस है। जैसे मैं इसे और भी बता दूं,
सिटी मान लो मैंने 25 तक क्रिएट कर लिया है। अब मेरा प्लान है मैं 25 से लेके 2500 तक बनाना चाहता हूं। दो डॉट हमेशा होते हैं। ओके, 2500 या 000, 25,000 हो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा हो गया। अब देखो 25 फिर से डाला तो इसलिए मुझे बोला 25 तो पहले से है, लेकिन बाकी वाले देख लो आपके 2500 फोल्डर आ गए। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल और फास्ट इंटरफेस है। अब विंडोज पे तो आपने यूजर ऐड किया है ना। प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट मेन्यू में जाओगे, कंट्रोल पैनल, फिर यूजर, या फिर दूसरा ऑप्शन मिलता है माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज। यहाँ पे देखो मुझे यूजर ऐड करना है। कमांड होगी यूजर ऐड, मान लो नेम है सचिन, हो गया ऐड। ओके, मुझे इसे पासवर्ड देना है, पासवर्ड फॉर सचिन। ओके, कमांड गलत है, पासवर्ड फॉर सचिन, एंटर। पासवर्ड पूछ रहा है क्या देना है, 123 डाला, फिर से डाला 123, शॉर्टर है बोल रहा है बट रिटाइप वही कर देता हूं। बस पासवर्ड भी सेट हो गया। बट यही टास्क विंडोज में करने जाओगे ना, पहले माय काउंटर करोगे, राइट क्लिक, फिर वो 2-5 सेकंड के लिए हैंग हो जाएगा, फिर धीरे से कहीं से मैनेजमेंट आपको आएगा। बट ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा, आप कुछ भी कर रहे हो ये बहुत ही फास्टर काम करेगा। अब तक मैंने कितनी कमांड यूज की, हिस्ट्री को देख लो, तो मेरी पुरानी वाली भी हिस्ट्री आ गई, लेकिन आज की भी कमांड यहाँ पे है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको यूज करना है तो कोई भी कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो मुझे फोल्डर बनाना है, कमांड क्या थी, mkdir, मेक डायरेक्टरी। जो भी फोल्डर बनाना है उसका नाम दे दो। या फिर आपको यूजर ऐड करना है, कमांड क्या है, यूजर ऐड। जो भी यूजर यहाँ पे ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया लाइक अमीर, बस यूजर ऐड हो चुका। स्विच करना है एक यूजर से तो सीधा अमीर, बस मैंने लॉग इन कर लिया। पूछ लेता हूं उससे हु एम आई, मैं कौन हूं, हु एम आई, वो बता रहा आप अमीर हो। उससे पूछा यू नेम, इट्स अ लिनक्स। ओके, तो कमांड इतनी इजी है ना कि आपको कोई भी कमांड ज्यादातर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से इसे समझ पाओगे। तो बहुत इजी इंटरफेस है, बट ये सब प्रैक्टिस आपको करनी है, तो कम से कम ये ओएस आपके पास होनी जरूरी है। ओके, अब ये ओएस का सेटअप करना है तो कैसे, तो आज हम इस पे आ जाते हैं। तो इसे तो मैं पावर ऑफ कर दी तो समझो मेरा काम हो गया, मैंने इसे क्लोज कर दिया। जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़ेगी ना, इसे मैं फिर से ओपन कर लूंगा। और जिन लोगों के साथ ये वर्चुअल मशीन या वर्क स्टेशन फैमिलियर नहीं, वो लोग समझ लो जैसे कि हम मूवी को प्ले करना चाहते हैं, सॉन्ग्स को प्ले करना चाहते हो तो वीएलसी प्लेयर को यूज करते हैं, राइट। ये वीएम ओरेकल बॉक्स या फिर वर्क स्टेशन, ये ऐसे वीएमवेयर टूल्स है जिसमें आप सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम को प्ले कर पाओगे। ओके, सिंपल वे कि जैसे मान लो यहाँ पे मुझे वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो अभी चल रहा हमारा सेशन लिनक्स का, तो लिनक्स चल रही है। जब मुझे कोई साइबर सिक्योरिटी की सेशन लेने हैं तो पैरेट आ गया, काली आ गया, पेनिट्रेशन लैब आ गया, 7, बहुत सारी ओएस की जरूरत पड़ेगी। इतने सारे मैं मेरे फिजिकल पे लैपटॉप पे डाल दूं ना, पता नहीं कब मेरी हार्ड डिस्क खराब हो जाए, मेरा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। बट ये सब मैंने कहां पे मैनेज किया है, इन वर्चुअल बॉक्स। ओके, अब यही सेटअप आपको करना है। जब आपको लगे नहीं आप परफेक्ट हो इसके साथ, आफ्टर दैट आप सीधा फिजिकल पे इंस्टॉलेशन करो, नो प्रॉब्लम। बट अब हम सेटअप कहां पे करने वाले हैं, वर्चुअल बॉक्स पे। वर्चुअल बॉक्स क्या है, जस्ट इट्स लाइक अ प्लेयर जो ओएस को प्लेयर करने की एबिलिटी रखता है। ओके, मार्केट में आपको ऐसे और भी टूल्स मिल जाएंगे। तो सिंपल देखो, जब आपको ये सेटअप करना है तो रिक्वायर्ड क्या क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ओके, इसे हम कहते हैं वर्चुअल मशीन। ओके, अब वर्चुअल मशीन में मार्केट में कौन कौन पॉपुलर चलता है, तो पॉपुलरली आपको मार्केट में मिलेंगे लाइक वीएमवेयर वर्क स्टेशन, बहुत सारे लोगों के पास ये होगा शायद। ओके, जो वर्चुअलाइजेशन पहले से काम कर रहे हैं। जिनके पास नहीं है नो प्रॉब्लम, वीएमवेयर तो इसे हम बोलते हैं वर्क स्टेशन। और मैं जो यहां पे यूज कर रहा हूं वर्क स्टेशन, और जो मेरे पास यहाँ पे सेटअप है वो है मेरे पास ओरेकल, इसे कहते हैं वर्चुअल बॉक्स। तो दोनों में से कोई भी टूल है ना, तो आप दोनों में भी क्या कर सकते हो, अपनी ओएस को सेटअप कर सकते हो। अब दोनों में आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, दोनों में से कौन सा करोगे आप। ओके, तो पहले ये देखो, जो वर्क स्टेशन है ये आपको फ्री में नहीं मिलता। ओके, तो यहां पे आपको जरूरत है लाइसेंस की। ओके, तो आपको लाइसेंस यहाँ पे चाहिए, लाइसेंस में रिक्वायर्ड करता हूं। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, इसका क्रैक वर्जन ढूंढ लो, मिल जाता है वो भी आसानी से। ओके, बट ये जो है
ये आपके मोर रैम को यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज मोर रैम, कंज्यूम करता हूं मैं यहाँ पे सिर्फ कंज्यूम या फिर मोर रैम यूज, इसको ज्यादा रैम की जरूरत पड़ेगी। और जो वर्चुअल बॉक्स है ये फ्री में है, आपको लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, फ्रीली अवेलेबल है। इसके बाद रिक्वायर्ड लेस रैम, इसको कम रैम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मान लो इसे जब डाउनलोड करोगे ना, नियर अबाउट 500 टू 600 का सेटअप है। जैसे मैं वर्चुअल बॉक्स को स्टार्ट करता हूं, इसे मैंने स्टार्ट किया तो इसको 100 या 150 MB रैम इनफ है रन होने के लिए। लेकिन वर्चुअल बॉक्स की जगह पे आप वर्क स्टेशन को यूज करोगे तो इट्स रिक्वायर्ड नियर अबाउट 400 टू 500 MB रैम। तो आपके पास 8 या 16 GB रैम है ना, बाय डिफॉल्ट नो प्रॉब्लम, आप इसके साथ जा सकते हो। लेकिन आपके पास मान लो 4 GB रैम है, तो आपके लिए बेस्ट कौन है? ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। अब आपने दोनों में से किसी को भी यूज नहीं किया आज तक, तो श्योरली आप किसके पास जाओ? ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के पास, क्योंकि मेरे पास वो है, मैं आपको प्रैक्टिकली सब दिखा सकता हूं। हाँ, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन जो लोग पहले से VMware को यूज कर रहे हैं, आपके पास है, आप फैमिलियर हो, ऑनलाइन यूजर्स आप भी, तो आप क्या करो, रहने दो VMware को, आपको यदि OS इंस्टॉलेशन वो सब आता है, आपके पास इनफ रैम है तो। लेकिन आपके पास रैम भी 4 GB है, इसके बाद आप इसके साथ फैमिलियर भी नहीं हो, तो इसको निकाल दो, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को डाल दो। बट इसे इंस्टॉल करना है तो कहां से? ओके, इस स्टेप पे आ जाओ, हाउ टू इंस्टॉल। तो आपको इसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। अब डाउनलोड करना है तो कहां से? तो सिंपल यहाँ पे करता हूं डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स। आपको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है तो सिंपल देखो, मैं गूगल में यही सर्च कर लेता हूं, डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स। आपको बहुत आराम से ये टूल मिल जाएगा। यहाँ पे आओगे आप, न्यू टैब ओपन कर लो और डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स। ओके, देखो कितना सिंपल तरीका है। मैं आपको नोटपैड की फाइल भी वैसे शेयर कर दूंगा। ओके, तो आपको ये सब मिल जाएगा कि कहां से डाउनलोड करना है क्या। पहली वेबसाइट आ गई virtualbox.org, इस साइड पे जाओ। ठंड लग रही तो इसी को ऑफ कर देना। ओके, ठीक है, तो वर्चुअल बॉक्स में आ गए। अब देख लो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या, इस साइड पे विंडोज होस्ट, तो डाउनलोड कर लो, सीधा डाउनलोड हो जाएगा। सिर्फ 103 MB का है, विद इन फ्यू सेकेंड ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो वर्चुअल बॉक्स आपको मिल गया। अब सेकेंड जो आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, सेकेंड टूल वो होगा हमारा अनदर वन। वर्चुअल बॉक्स मिलने के बाद चाहे तो मैं यहाँ पे आपको पाथ भी पेस्ट करवा के देता हूँ, मतलब जब भी आपको इसे डाउनलोड करना है तो आपको ये पाथ मिल जाए। सीधा मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और नोटपैड की फाइल में डाल देता हूँ। इसे फिलहाल तो मैं चाहे तो कैंसिल कर देता हूँ, मेरे पास पहले से है पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये जो पाथ है मैं यहाँ पे पेस्ट करवा देता हूँ आपके लिए, तो आपको यहाँ से ये डाउनलोड वाली लिंक मिल जाएगी। आफ्टर दैट सेकेंड चाहिए हमें OS, और कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है हमें? तो OS में हमें रिक्वायर्ड है RHEL 8। ओके, रेड हैट इंटरप्राइजेस लिनक्स 8, ये हमें चाहिए। इसके बाद चाहे तो मैं डॉट स्टार करता हूं, स्टॉक का मतलब आप 8.01234 कोई भी ले लो चलेगा। ओके, मतलब इसका वर्जन 1 2 3 4 भी मार्केट में लेटेस्ट अवेलेबल है। इसमें से आपके पास कोई भी है तो चलेगा, लेकिन इसे डाउनलोड करना है तो कहां से? तो यहाँ पे डालता हूं मैं डाउनलोड, सपोज डाउनलोड RHEL 8 आपको डाउनलोड करना है। तो इसकी भी प्रोसेस देख लो, डाउनलोड करने की प्रोसेस क्या है। इसे मैं कॉपी करता हूं और सीधा गूगल पे आ जाते फिर से। अब यहाँ पे डाल देता हूं मैं डाउनलोड RHEL 8। जैसे ही एंटर किया आपको फिर से एक साइट आ रही है developers.redhat.com। तो पहली ही साइट, इसको विजिट करो। देखो सीधा डाउनलोड RHEL ऑप्शन अवेलेबल है। जब डाउनलोड पे जाओगे आप तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस है, RHEL की 8.4.0 ये अवेलेबल है, और इसमें से कौन सा डाउनलोड करना है आपको? तो ये DVD वाला। ओके, तो इसमें सिर्फ बूटेबल ISO फाइल है, इसमें सब टूल्स नहीं है इसमें, लेकिन ये सपोर्ट ओनली फॉर 64-bit आर्किटेक्चर। सो बोथ के लिए सपोर्ट करना है। x86-64 ये हमें चाहिए। तो साइज कितना है? नियर अबाउट 9 GB का ये है। ओके, और आपको ओल्डर वर्जन चाहिए तो यहां पे जाओ, देखो 8.3 भी अवेलेबल है, एज वेल एज 7 भी है, लेकिन हमें 7 वाला नहीं चाहिए। जैसे आपको बोला
8 या उसके अबाउ कोई भी ले लो, 7 वाली पुरानी ओएस है इसकी, इसे नहीं लेना है। तो यहाँ पे 8.0 भी है, 1 भी मिलेगा, 8.2 भी अवेलेबल है। तो सब ओएस यहाँ पे अवेलेबल है, 8.0 है। इसे नीचे वाला वर्जन आपको नहीं यूज करना है। 7.7, 6, 8 ये पुरानी ओएस है, हमें लेटेस्ट वाली 8 देखनी है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन है आपको डाउनलोड का, लेकिन यहाँ पे भी कौन सा चाहिए, RHEL 8 वाला 7 GB वाला ये सेटअप। ओके, तो इसे आपको डाउनलोड करना है। तो अब डाउनलोड करने के लिए साइज देख लो, 7 GB है। तो आपको ऑफिस में फास्ट वहां पे नेटवर्क है, तो वहीं से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो मोबाइल पे डाउनलोड करने वाले स्पेशली ऑनलाइन यूजर्स, तो आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हो यदि आपके पास प्लान है वैसा। तो रात को 10-11 बजे डाउनलोड लगाना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का एक्सपीरियंस ये देखा है मैंने, वो दिन में डाउनलोड लगा देते, 2-4 GB डाउनलोड हो जाता है, फिर वो स्टॉप हो जाता है, फिर स्टार्ट करते तो फिर से जीरो से स्टार्ट होता है, तो डेटा पैक भी गया, वो डाउनलोड भी नहीं हुआ। तो 11-12 रात को आपको लगा देना है, सुबह तक हो जाएगा मान लो। या फिर जिनके पास नहीं है, नेट पैक भी नहीं है, तो यहां से आप मेरे पास से लेके जा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन यूजर्स के लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। आप ऑफिस आ सकते हो यहाँ से, तो मेरे पास ISO फाइल है, मैं आपको यहाँ से शेयर कर सकता हूँ। ओके, तो आपके पास वेरियस ऑप्शन है, नेटवर्क है आपके पास, तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको इन दोनों की जरूरत है। अब रही बात आपके लिए कौन सा बेस्ट है, 8.0 या 8.4? तो 8.4 लेटेस्ट है, बेस्ट है वो आपके लिए। लेकिन समझो आपके पास 4 GB रैम है ना, तो 8.4 के लिए मत जाओ। आप किसे डाउनलोड करोगे, जो 4 GB वाले है, वो 8.0 के साथ जाओ। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क इतना है कि जो टूल 8 में है ना, 8.4 में भी वही है। सिर्फ फायरफॉक्स समझ लो 8.4 में मिलेगा लाइक 73 वर्जन, 8.0 में जाओगे थोड़ा सा पुराना है तो मिलेगा इसमें लाइक 70 वर्जन। तो हर टूल में नॉर्मल आपको कुछ डिग्रेडेड वर्जन मिलेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे होता है, ये 7 GB है, और इसे डाउनलोड करोगे ये कितना है, 9 GB है। आपके लैपटॉप में 4 GB है, वर्चुअलाइजेशन पे इसे चलाना है ना, तो यह आपके लैपटॉप को कुछ हद तक स्लो कर देगा। ओके, तो जिनके पास 8 या 16 GB रैम है ना, आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिनके पास 4 GB है, जिनको लगता है नहीं मेरा लैपटॉप स्लोली चल रहा है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप 8.0 पे जाओ। ओके, दोनों में से कोई भी यूज करोगे, 8.1, 2, 3 वो भी अवेलेबल है, कोई भी यूज कर लो। अब मैंने मेरे सिस्टम में दोनों को भी डाउनलोड कर लिया है पहले, तो आपको एक बार दिखाता हूं मेरे पास कहां पे है, और फिर उनको किस तरह से हमें सेटअप करना है। तो माय कंप्यूटर में यहाँ पे आओगे आप, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही VM ओरेकल बॉक्स, यहाँ पे OS देखो, ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स भी मेरे पास है, और यहाँ पे RHEL 8.0 है, ये नहीं अबाउट 7 GB का है, और ये वाला है, ये तो 103 MB कुछ था। तो ये दोनों आपको रिक्वायर्ड है जब भी आपको इंस्टॉलेशन करना है। तो इसका जो डाउनलोड पाथ था, चाहे तो मैं वो भी यहाँ पे आपके लिए पेस्ट करवा देता हूँ, मतलब आपको डाउनलोड करना है तो फाइल में शेयर करता हूँ, इसमें दोनों भी पाथ आपको मिल जाएंगे। तो मैंने डाउनलोड जो कर रहा था यहां से था। अब आपको यहाँ पे और एक पूछेगा, जब भी आप इसे डाउनलोड करोगे ना, आपसे पूछेगा क्या आपका अकाउंट है यहाँ पे। अकाउंट नहीं है तो आपका अकाउंट बना लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ रजिस्टर में जाओ। रजिस्टर में जाओगे तो आपसे नाम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, ईमेल एड्रेस पूछेगा, जस्ट नेक्स्ट 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 फिनिश कर दो, अकाउंट हो जाएगा। तो अकाउंट बना लेना, उससे डाउनलोड कर सकते हो। और आपको लगता है ये मुश्किल है, तो मेरे पास ड्राइव पे भी अपलोडेड है, मैं गूगल ड्राइव की लिंक भी आपको शेयर कर देता, तो आपको वहां से ये भी मिल जाएगा। तो सिंपल आपको ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना है। ये रहे दोनों के पाथ, ओके, वर्चुअल बॉक्स और ये ISO फाइल का पाथ जो RHEL 8 की है, ऑफ ओरेकल वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware कोई भी आप यूज कर लो। अब हम देखते हैं ये वर्चुअल बॉक्स पे कैसे इंस्टॉलेशन करना है। रही बात ओरेकल वर्चुअल बॉक्स की ना, इसे सीधा डबल क्लिक कर दो और नेक्स्ट 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 फिनिश, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे ये फिनिश हो जाए ना, आपको डेस्कटॉप पे क्या आएगा, एक शॉर्टकट आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो मेरे पास है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करता क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग स्टेप होती, तो मैं आपको दिखा देता, कुछ नहीं है, सीधा डबल क्लिक नेक्स्ट 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 फिनिश करना है। जब भी आप शॉर्टकट आपको डेस्कटॉप पे मिले, आप इसे डबल क्लिक कर दो। अब यहां से आगे स्टेप ध्यान से देखो, ये आपको करना है। आप जब स्टार्ट करोगे ना, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, खाली लिस्ट आएगी। मेरे पास पहले से था इसलिए लिस्ट दिखाई दे रही थी, मैंने उसे हाइड कर दिया यहाँ से। तो ऐसे ऑप्शंस आपको आएंगे,
अब देखो पहले आपको करना क्या है, कहां से हम स्टार्टअप करेंगे। तो यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि मुझे नई ओएस यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। या फिर मशीन में जाओ, मशीन में भी आपको न्यू मिलेगा, दोनों का मीनिंग सेम है। यहां से न्यू कर दो या फिर यहां से न्यू कर दो, कोई भी एक क्लिक कर लो। जैसे मैंने क्लिक किया, सबसे पहले वो मुझे पूछ रहा है आपकी ओएस का नाम बताओ। बाय डिफॉल्ट इसने ऑप्शन क्या लिए देख लो। तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शंस ये दिखा रहा है, टाइप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, राइट। नीचे बोला है विंडोज 7, बट हम तो लिनक्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, मुझे जो ओएस डालनी है, मेरी ओएस का नाम है रेड हैट इंटरप्राइजेस लिनक्स, मान लो 8.0.0। नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जैसे मैं नाम डाल रहा हूं ना, देखो इसे समझ में आ गया, मैं लिनक्स को इंस्टॉल कर रहा हूं। और वो भी कौन सी है, रेड हैट की 64 बीट है। तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आ गई। ओके, तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक नाम दे दिया। नाम में मैंने डाला था रेड हैट इंटरप्राइजेस लिनक्स, शॉर्ट में डाला वो भी, फिर भी इसको समझ में आ गया कि हम लिनक्स को डालने वाले, वो भी 64 बीट वाला। तो ये ऑटोमेटिक ऑप्शन सेट हो गए। अब जो भी इंस्टॉलेशन होगा ना, वो कहां पे होगा बता रहा है, सी ड्राइव में जाएगा, यूजर के अंदर एसर है, एसर में वर्चुअल बॉक्स या वर्चुअल बॉक्स वीएम में। ओके, ये सब इंस्टॉलेशन जो हम करने वाले हैं ओएस का, वो कहां पे होने वाला है, सी ड्राइव में। तो एक काम करो, पहले चेक कर लो सी ड्राइव में आपके पास इनफ स्पेस है क्या। ओके, तो माई कंप्यूटर को मैं ओपन करता हूं, यहां से विंडोज ई शॉर्टकट होता है विंडोज में, तो माई कंप्यूटर, तो यहाँ पे आ गए। अब देख लो ये मेरी सी ड्राइव है, कितना खाली है, 26 जीबी है सिर्फ। डी ड्राइव में जाओगे, ये 60 जीबी खाली है, ये 12 जीबी है रिमेन, और ये 12 जीबी है। ओके, तो मेरी सबसे ज्यादा ड्राइव खाली कौन सी है, डी वाली। अब जहां पे भी इंस्टॉलेशन करोगे ना आप इसका, तो समझो नियर अबाउट 25 जीबी प्लस वहां पे स्पेस खाली होना चाहिए। इसको सब स्पेस की जरूरत पड़ेगी ऐसा नहीं है, लेकिन उतना खाली होना चाहिए फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। तो मेरे पास ए बी है और ए बी है, दोनों में कहीं पे भी डाल सकता हूं। अब समझो यदि मेरा वर्चुअल बॉक्स यहां से 10 जीबी स्पेस भी खुद के लिए यूज कर लेती है, यहाँ पे बचेगा कितना, 16 जीबी। ओके, तो सी ड्राइव पे कभी ज्यादा लोड मत देना, सी ड्राइव फुल होगी तो आपका सिस्टम हमेशा स्लो हो जाता है। ओके, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, हमेशा जब भी कोई सेटअप कर रहे हो ना, इंस्टेड ऑफ सी को छोड़ के कहीं पे भी डाल दो। ओके, ताकि आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस आपको बेटर मिले। आप कोई भी बाहर का भी डेटा लेके आते हो ना, सी ड्राइव पे कभी मत डालना। सी फुल हो जाए ना आपकी, हमेशा विंडोज 10 स्लो हो जाता है। तो मैं यहाँ पे किसे प्रेफरेंस दूंगा ज्यादा, डी को। मैं सी में नहीं करना चाहता हूँ, तो सी को ले रहा है, लेकिन मैं डी में करना चाहता हूँ इंस्टॉलेशन। तो करोगे कैसे, अब देखो आपके पास कोई भी ड्राइव जो 25 जीबी प्लस खाली है, वहां पे इंस्टॉलेशन आप कर सकते हो। आपके पास सी भी 25 जीबी प्लस खाली है, डी भी है, तो आप चूज किसे करो, डी को करो। कोई ड्राइव खाली नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके, सी पे कर दो। लेकिन बेटर ऑप्शन है हमेशा सी को छोड़ के कोई और ड्राइव ले लो। तो मेरे पास डी खाली है, डी पे कहां पे डालेंगे, तो एक काम करता हूं, एक सीधा फोल्डर ही बना लेता हूं यहाँ पे। ओके, नया फोल्डर, तो राइट क्लिक, न्यू, और यहां से करते हैं फोल्डर। कुछ नाम दे के रखो, आपको समझ में आ जाए। तो इसे नाम देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स 8.0, फॉर एग्जांपल आगे लिखा सेटअप। तो आरएचएल का जो सेटअप होगा ना, मैं इस फोल्डर में करने वाला हूं। इसलिए मैंने क्या किया, अब तक सिर्फ डी ड्राइव पे एक एम्प्टी फोल्डर बना दिया। क्लोज कर दो इसे। और जो आपका वर्चुअल बॉक्स है, ये जो बोल रहा था ना सी में इंस्टॉलेशन करेगा, इस बात को यहां से मॉडिफाई कर दो। अब इस बात को मॉडिफाई करना है तो क्या करोगे, यहां पे देखो एक डाउन एरो स्मॉल, इस पे क्लिक कर दो। ऑर्डर ऑप्शन पूछ रहा है आपसे, ऑर्डर पे जाओ। जैसे ही ऑर्डर पे गया, सीधा माई कंप्यूटर पे चला आया। तो मेरी डी ड्राइव थी, डी ड्राइव पे मैंने कौन सा फोल्डर बनाया, ये वाला। इसे चूज किया, सिलेक्ट फोल्डर, बस आपका जो भी इंस्टॉलेशन अब होगा ना, वो डी ड्राइव में आपने एम्प्टी क्रिएट किए हुए फोल्डर में चला जाएगा। तो सिंपल, हमने पाथ यहाँ पे सेटअप किया, कहां पे आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हो, बस यहां से नेक्स्ट कर दो। अब आपसे पूछ रहा है रैम कितनी एलोकेट करनी है, कि इस ओएस को रन करना है तो कितना रैम चाहिए। अब मेरे पास टोटल रैम कितना है, 8192 जीबी, मतलब समझ लो मेरे इस सिस्टम में रैम 8 जीबी है। ओके, अब जिनके पास 8 जीबी है ना,
वो इसे रखो अप्रोक्सीमेटली 2 GB के आसपास। 2048 किया मैंने। 2 GB कौन रखेगा? 8 GB रैम वाले, या जिनके पास 16 है 32 है, उनके लिए 2 GB इनफ है। लेकिन जो भी कुछ ऐसे है ना जिनके पास 4 GB रैम है लैपटॉप में, ओके, तो 4 GB वाले इसे 1400 या 1500 MB तक रखो, उसके ऊपर नहीं रखना है। उसके ऊपर आपने यहाँ पे 2 GB कर दिया ना, आपका सिस्टम टोटल स्लो हो जाएगा। तो 4 GB वाले मैक्सिमम कितना रखोगे आप? 1300, 1400 या 1500। 1500 के ऊपर आपको रैम को नहीं रखना है, मैक्सिमम 1500 तक जाइए। और जिनके पास 8 GB या उससे प्लस है वो 2 GB तक रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिस्टम स्मूथली वर्क करेगा। ओके, अब रैम सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर लो। आगे हार्ड डिस्क पूछ रहा है, इसको क्रिएट कर दो, कोई ऑप्शन चेंज नहीं करना है। हार्ड डिस्क फाइल टाइप इसे भी नेक्स्ट कर दो। और उसके बाद डायनेमिक फिक्स पूछ रहा है, डायनेमिक ही रखो, इसे भी नेक्स्ट कर दो। तो रैम के बाद मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ डिफॉल्ट के साथ गया। अब पूछ रहा है हमसे हार्ड डिस्क कितना देना है। ओके, तो इसे नियर अबाउट 25 GB दे दो। ओके, 25 GB, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना रैम था, हर कोई कॉमनली क्या करो इसे 25 GB के आसपास दे दो, इतना इनफ है इसको चलने के लिए। तो मैंने 25 GB यहां से सिलेक्ट किया। ओके, फाइल एलोकेशन एंड साइज, हार्ड डिस्क सिलेक्ट करना था, क्रिएट कर दो, बस आपका सब सेटअप हो चुका है। तो नाम सिलेक्ट किया, कहां पे इंस्टॉलेशन होगा वो पाथ सिलेक्ट किया, रैम कितना होना चाहिए और हार्ड डिस्क कितना होगा, बस ये फिनिश हो गया। ऑफ जैसे ही आप इसे स्टार्ट करोगे ना, फिर आपसे पूछेगा आपकी ओएस की फाइल कहां पे है, क्योंकि हमने ओएस की फाइल तो इसे बताई नहीं ना। तो जैसे ही स्टार्ट कर दो, अब आपसे पूछेगा भाई आपकी ओएसओ फाइल कहां पे, आईएसओ फाइल जिसे आपने डाउनलोड किया है, स्टार्ट होने दो। अब देखो ये ऑप्शन आ गया, सिलेक्ट स्टार्ट ऑफ डिस्क। तो आपको वो आईएसओ फाइल सिलेक्ट करनी है, यहां पे आपको मिलेगी इस लोकेशन पे, इस पे क्लिक करो। अब आप जो आईएसओ डाउनलोड करोगे ना उसे यहां से ऐड करना है। ऐड पे जाओगे, ये फिर से चला जाएगा माय कंप्यूटर में। आपने डाउनलोड किया तो डाउनलोड में होगी, मेरे पास तो कहां पे है, डी ड्राइव में, मेरे पास डाउनलोड पे नहीं है, डी ड्राइव पे यहाँ पे पड़ी हुई है मेरे पास। तो सिर्फ वो 7 या 8 GB की जो भी आपने डाउनलोड की है उसे ओपन कर दो। कर दिया ओपन, बस यहाँ पे चूज करना है और स्टार्ट। आपका सब सेटअप कंप्लीट हो चुका, आगे कुछ नहीं करना है आपको। तो यहां से आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो सिंपल है, क्या क्या आपको सिलेक्ट करना है, तो सिर्फ आईएसओ दी। अब ये इंस्टॉलेशन के लिए पूछ रहा है, अब क्या क्या ऑप्शन दिए, इसकी साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। तो 2 मिनट के लिए मैं इसे पावर ऑफ करवाता हूं। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग टूल यूज कर रहा हूं तो मुझे कुछ सेटिंग यहाँ से मेरे वीएम से चेंज करनी पड़ेगी, आपको ऐसी कोई सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पे मुझे माउस वर्क नहीं करेगा मेरा, बिकॉज ऑफ द रिकॉर्डिंग टूल्स, इसे सेट कर दिया। अब स्टार्ट कर दो। अब देखो, जब आप इसे आईएसओ फाइल को अटैच करके स्टार्ट करोगे, आपका सेटअप यहां से स्टार्ट होता है। ये वाली विंडो। ओके, अब जो हमने यहाँ पे आईएसओ फाइल दी थी, बट साइज बहुत कम है, अब रिजोल्यूशन में बढ़ा भी नहीं सकता क्योंकि ये जब ओएस इंस्टॉल होगी ना तब ये बढ़ेगा। इससे बेटर है यहाँ से मैं इसे जूम इन करवा सकता हूँ, तो कुछ विजिबिलिटी यहाँ पे बेटर बन जाएगी, जो कम से कम दिखाई तो ठीक से देगा। अब देखो ऑप्शन क्या दिए ओएस इंस्टॉलेशन में। सबसे पहले बोला है रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स 8.0.0 की आईएसओ आपने दी है, जो हमने डाउनलोड की थी मान लो। अब इंस्टॉल करना है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइजेस 8.0.0। यदि आपने 8.4 किया है तो क्या दिखाएगा 8.4.0, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। आफ्टर दैट बोला है सेकेंड ऑप्शन पे टेस्ट दिस मीडिया। अब ये ऑप्शन क्या है, जैसे देखो कि आप जब किसी ओएस को इंस्टॉल करते हो, आपने कभी विंडोज को किया है इंस्टॉल 7, 8 को, यस, जिन्होंने ज्यादातर एक्सपी को किया है ना उनका एक्सपीरियंस होगा। एक्सपी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है, मिडिल में पता चलता है आपकी आईएसओ फाइल या डीवीडी में कुछ फाइल ही करप्ट है, इंस्टॉलेशन नहीं होगा, डीवीडी को बाहर डाल देता है, आपको बोलता है नहीं डाल दो। ओके, जिन्होंने किया है उनका एक्सपीरियंस होगा। बट यहाँ पे एक बेटर ऑप्शन है, ये बोल रहा है जो आईएसओ फाइल आपने दी ना इसको पहले टेस्ट करवा लेते हैं, मतलब क्या ये इंस्टॉल होने जैसी आईएसओ फाइल है,
मतलब कुछ करप्टेड है, तो आपको यहीं पे एरर पता चल जाएगा। लेकिन आपको लगता है आपने बहुत बार इंस्टॉलेशन किया, आप श्योर हो, तो जरूरत नहीं है टेस्ट करने की, पहले ऑप्शन के साथ चले जाओ, सीधा इंस्टॉलेशन शुरू होगा। और आपको डाउट है आपने डाउनलोड किया तो प्रॉपर हुआ कि नहीं, तो टेस्ट कर लो। टेस्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट आपको दिखाएगा 100% इट्स ओके और नॉट ओके। वो खराब है, करप्टेड है, तो इंस्टॉलेशन होने वाला वैसे भी नहीं है। और थर्ड जो ऑप्शन है ट्रबल शूट, अब ये कहाँ पे यूज होगा, यदि आपके पास पुराना लिनक्स चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसे आपको रिपेयर करवाना है, तो ट्रबल शूट। तो अभी तो हमारा ये ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं है, पहले दो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉल करना है तो सीधा इंस्टॉलेशन, सेकंड पे जाओगे तो इस आईएसओ को पहले वेरीफाई करेगा इट्स इंस्टॉलेशन होने के लिए ये परफेक्ट है या नहीं। तो कोई भी चूज कर लो, चलो मैं टेस्ट करता हूं। देखो जैसे ये लोड होगा आपको दिखाएगा ये 100% इंस्टॉलेशन करने के लिए प्रिपेयर है या नहीं है। तो वेट करते फ्यू सेकंड। अब स्टेप्स देखो इसकी, तो अब देखो चेकअप शुरू हो गया। जैसे 100% होगा आपको बताएगा इट्स ओके, इंस्टॉलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। 100% क्लियर हो जाए तो श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आईएसओ को ये वेरीफाई कर रहा है सिर्फ। और आपको लगता है नहीं बहुत टाइम लेगा, तो देखो एस्केप भी बोला है आपको, एस्केप कर दो, ये अबॉर्ट हो जाएगा। मुझे तो श्योर है मेरे आईएसओ फाइल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं नहीं वेट करता, इसे बोलता हूं एस्केप। तो बस जो इंस्टॉलेशन क्लिक करने के बाद जो प्रोसेस आने वाली थी वही स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहां से शुरू होती है हमारी इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब देखो कितना सिंपल है, आप लोगों ने आज तक नहीं किया है फिर भी समझ पाओगे, इतना सिंपल इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है। तो एक बार इसे कंप्लीट होने दो। स्टार्टिंग इंस्टॉलर 1 मोमेंट, तो फ्यू मोमेंट्स को आपको वेट करने के लिए बोला है। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या देता है। ओके, तो सब फाइल क्या होती है, जब भी इंस्टॉलेशन होता है आपकी आईएसओ से रैम में लोड हो जाएंगी। ओके, तो इसकी बूटिंग प्रोसेस होती है। ओके, तो वेट करते ऑफ फ्यू सेकेंड। अब देखो ऑप्शंस आपके लिए क्या क्या देता है। तो ग्राफिक्स से आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या देता है तो वो चेक करते हैं, लोड होगा। सबसे पहले आपको बोल रहा है इंटरप्राइजेस ओके लिनक्स 8.0.0 इंस्टॉलेशन, हेल्प के लिए ऑप्शन दिया है। आगे बोला वेलकम टू रेड हैट इंटरप्राइजेस लिनक्स। नीचे आपसे पूछा गया है व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए कौन सी लैंग्वेज आपको यूज करनी है। अब आपके लिए इंग्लिश कंफर्टेबल है, इट्स ओके, या फिर आपको यहाँ पे हर वो चीज मिलेगी, अफ्रीकन है, उर्दू भी है, हिंदी भी है, मराठी भी है। आपको जो लैंग्वेज चाहिए चूज कर सकते हो। तो कौन सा बेटर रहेगा, इंग्लिश के साथ ही जाना। क्योंकि मैं आपसे पूछूं हिंदी या मराठी में बताओ ओएस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो मुश्किल है, ओएस को मराठी में बताना भी मुश्किल हो जाएगा या हिंदी में बताना। सो ये नहीं करना है, या फिर आपको चेक करना है, आ जाओ यहाँ पे हिंदी ऑप्शन है क्या आपको, यहाँ पे गुजराती है, हिंदी है, यस हिंदी, देख लो हिंदी करके। संस्थापन प्रक्रिया के समय आप कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं, या फिर मराठी को देख लो क्या बोला है। तो इससे बेटर है हमारी इंग्लिश अच्छी है, ये रहा मराठी। प्रतिष्ठापन प्रक्रिया दरम्यान तुम्हाला कोणती भाषा वापरायला आवडेल, सो बेटर ऑप्शन है इंग्लिश के साथ जाओ। क्योंकि जब पार्टीशन करने पता नहीं हार्ड डिस्क को ये क्या बोलेगा, समझ में आना चाहिए हार्ड डिस्क या कुछ अलग है, तो इंग्लिश ही रखते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी मॉडिफाई नहीं करना है, सीधा कंटिन्यू कर दो। ऑफ लैंग्वेज तो हमने मान लो यहां से चूज कर लिया। इसके बाद देखो ऑप्शंस क्या है, तो आपसे पूछ रहा है कीबोर्ड लैंग्वेज, तो कीबोर्ड को यूएस ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। ओके, लैंग्वेज सपोर्ट भी यूएस रखना है, तो दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। टाइम जोन पूछा है हमसे, टाइम एंड डेट, ये तो बाद में भी सेटअप होता है जैसे विंडोज में होता है। और आप यहां से करना चाहते हो तो क्लिक कर दो इस पे। ऑफ यहां से आपको चूज करना पड़ेगा रीजन एशिया, और फिर आपको यहाँ पे आपकी सिटी मिल जाएगी, जैसे दिल्ली कोलकाता जो होता है हमारे इंडिया के अंदर। या फिर ग्राफ पे देखो कहीं पे आपको इंडिया मिल जाए तो ये सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे दिख रहा है, देखो हमारी कंट्री का ग्राफ, कहीं पे भी क्लिक कर दो डायरेक्टली एशिया कोलकाता उसे मिल गया कि इस कंट्री में कोलकाता एशिया को यूज करोगे। पास कहीं पे भी ओके कर दोगे तो उस कंट्री के हिसाब से ये चूज कर लेता है। एशिया ये कोई चाइना की सिटी है शायद, शंघाई। ओके, तो इंडिया को क्लिक कर दो, आपका टाइम जोन सेटअप हो गया।
रही बात क्लॉक आपको 24 आवर चाहिए या 12 आवर चाहिए, वो भी ऑप्शंस है, लेकिन ये सब बाद में भी मॉडिफाई होता है, तो छोड़ दो, सिर्फ टाइम जोन को सिलेक्ट कर लो और इसे डन बोल दो। डन हो गया, बस ये लोकलाइजेशन का इशू फिनिश हो गया। रही बात सॉफ्टवेयर की, तो लोकल मीडिया जो हमने आईएसओ दिया इंस्टॉलेशन, उससे होगा इंस्टॉलेशन, और सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कौन से सॉफ्टवेयर हमें सेटअप करने हुए इसके लिए, तो पहले से डिफॉल्ट जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कुछ नहीं करना है, डिफॉल्ट रखो इसे, बाद में जो सेटअप करना है हम सब करेंगे मैन्युअली। तो ये दोनों में मैंने कोई चेंज नहीं किया। ये बोल रहा है इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, मतलब जो हमने 25 GB हार्ड डिस्क दी थी ना, इस पे ये पूछ रहा है आपको पार्टीशन ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, क्या आप मैन्युअली करना चाहते हो, तो क्लिक करके देखो, वार्निंग है तो आगे जाएगा ही नहीं, बिगिन इंस्टॉलेशन पे चले जाओ। 25 GB इसने लिया है, वार्निंग क्यों दिया आपको, क्योंकि ये कंफ्यूज है, आप ऑटोमेटिक पार्टीशन करना चाहते हो या कस्टमाइज। तो कस्टमाइज हमेशा बेटर होता है, हम हमारी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, बट आज के डेट पे हम नहीं लेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि कस्टमाइज जाओगे ना, आपको यही पता नहीं है यहाँ पे पार्टीशन कैसे होते हैं। विंडोज में तो आपको फैट एनटीएफएस मिलता है, यहाँ पे फैट एनटीएफएस नहीं होता, यहाँ पे ext4 एक्सएफएस मिलेगा। तो ना फाइल सिस्टम हमें आज पता है, ना ही मान लो यहाँ पे स्वैप मेमोरी वो पूछेगा कितनी करनी है, तो क्या बताएंगे स्वैप होता क्या है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे। सो अभी कस्टमाइज मत जाओ, 15 डेज के बाद आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, ताकि आपको तब तक ये पार्टीशन के टाइप, फाइल सिस्टम वो सब समझ में आएगा। तो आज की डेट में हम क्या रखेंगे, फ्रेशली कर रहे तो ऑटोमेटिक, सिर्फ डन कर दो। तो हमने कंफर्म कर दिया मुझे ऑटोमेटिक चाहिए, जो वार्निंग थी ना वो चली गई। अब आगे केडम बोला है, तो केडम रहा है, इनको हम बाद में सेटअप करेंगे। नेटवर्क पूछ रहा है, नॉट कनेक्टेड बोल रहा है नेटवर्क को, तो एक बार चलते हैं नेटवर्क पे भी, देखो ऑफ है, सिर्फ इसे ऑन कर दो। ओके, तो नेटवर्क को एक मैंने ऑन कर दिया, फिर इसके बाद डन कर दिया। तो देखो कितनी चीजें चूज की, टाइम जोन चूज किया, फिर इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक पे सिर्फ डन कर दिया और नेटवर्क को ऑन किया, बाकी सब डिफॉल्ट रखा, सीधा बिगिन कर दो, बस आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गई। अब कुछ नहीं करना आपको, सीधा रिबूट देगा तो रिबूट होगा, उसके बाद हमारी ओएस स्टार्ट हो जाएगी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पासवर्ड है, ये आपको सेट करने पड़ेंगे। ओके, कि जब हमें लॉगिन करना है ओएस में, तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, रूट। ओके, पहले सुना है इसका नाम रूट। तो विंडोज में सबसे पावरफुल यूजर कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, वो विंडोज 7, 8, 10 में मिलेगा आपको, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यहाँ का सुपर यूजर है या जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है, रूट होता है। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका वर्क ये करेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये भी याद रखना, रूट एडमिनिस्ट्रेटर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, कि कभी विंडोज में जाओ और सी ड्राइव को राइट क्लिक करके फॉर्मेट करके देखो, वो बताएगा परमिशन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर भी सी ड्राइव को फॉर्मेट नहीं कर सकता, ना विंडोज की फाइल को डिलीट कर सकता है, लेकिन रूट इसका इतना पावरफुल है, ये किसी भी फोल्डर को, फाइल को डिलीट करने की एबिलिटी रखता है। या फिर इसे कह दो ना कि खुद को डिलीट कर ले, ये खुद को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए इसके पास जो पावर होती है, रियल में कह सकते हो इट्स अ सुपर यूजर। ओके, विंडोज पे आपको कभी नहीं मिलती। आप लोगों ने ये हमेशा सुना होगा, जिनको थोड़ा बहुत हैकिंग में इंटरेस्ट होता है ना, वो हमेशा बोलते हैं मुझे एंड्रॉइड को रूट करना है, पता नहीं क्या कर लेते लेकिन बोलते हैं, सुना है कभी एंड्रॉइड को रूट करना है। ओके, तो उनका मतलब क्या होता है पता है, एंड्रॉइड वाले ने आपको जो फोन दिया ना, कोई भी हैंडसेट, तो उसके रूट अकाउंट को बंद करके रखा है और आपको एक नॉर्मल अकाउंट दिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि रूट इतना स्ट्रांग है ना, उसकी पावर से आप कुछ गलती कर दो तो आपकी ओएस वो सब करप्ट हो सकता है। ओके, उनको पता है यूजर इतने टेक्निकली परफेक्ट नहीं है कि रूट को हैंडल कर पाए। उन्होंने क्या किया, रूट अकाउंट को बंद करके रखा और फिर आपको एक नॉर्मल अकाउंट के साथ क्या कर दिया, एंड्रॉइड दे दिया। अब जो लोग बोलते हैं ना मुझे एंड्रॉइड को रूट करना है, उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है, मेरे एंड्रॉइड में एक रूट नाम का यूजर है, मतलब वहां का सुपर यूजर, उसे वो एक्टिवेटेड करना चाहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड को रूट करना। ओके, तो रूट को सिर्फ डिसेबल होता है, उसे इनेबल करना। लेकिन बात रही यहाँ पे, हम सीधा रूट के साथ ही लिनक्स को यूज करने वाले हैं, तो आपको ये रूट की भी पावर का अंदाजा आ जाएगा, ये रूट क्या क्या वर्क कर सकता है, कैसे वर्किंग करेगा। एंड्रॉइड में जब वो रूट को एक्टिवेट कर लेते हैं ना, तो उन एप्स को भी हटा पाते हैं जो कंपनी के साथ इंटीग्रेटेड आए थे। जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप है, क्रोम आया है,
ओके, क्रोम इंटीग्रेटेड होता है क्या? नहीं होता है। कौन से होते हैं जो इंटीग्रेटेड है? प्ले स्टोर है ना। ओके, प्ले स्टोर को कभी अनइंस्टॉल करके देखना होगा? नहीं होगा। बट रूट आपके पास है ना, प्ले स्टोर को भी निकाल सकते हो। ओके, मतलब ये इतना पावरफुल है, किसी को नहीं छोड़ता, जो चाहे उसे मॉडिफाई कर सकते हो, इसीलिए इसे सुपर यूजर कहा जाता है। तो हमारे पास ये यूजर है, लेकिन इसको अब तक कोई पासवर्ड सेट नहीं है। आपको बोल रहा है पासवर्ड सेट कर दो, तो आ जाओ यहाँ पे। जब तक ये पैकेज इंस्टॉल होंगे पासवर्ड को सेट कर देते हैं। क्या रखना है पासवर्ड? अब बहुत लोग आप क्या करते हो पता है, इंस्टॉलेशन कर लेते हो और जब लॉगिन की बात आती है ना, बोलते हो सर मैंने तो पासवर्ड 123 रखा था लेकिन हो ही नहीं रहा। ओके, आपने नहीं रखा था, आपने कुछ गलती कर दी थी फिर। तो यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। कॉमनली आप क्या करो, सब लोग ना इसे पासवर्ड रेड हैट डाल दो, रेड और हैट। मैंने कोई कैपिटल नहीं रखा है, सब स्मॉलर केस में है, विदाउट एनी स्पेस। तो जो रेड हैट आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पेलिंग, सेम मैंने वही स्पेलिंग डाला है, सब स्मॉल केस में है और कोई भी स्पेसिंग कुछ भी वहां पे नहीं है। जैसे ये पासवर्ड डाला, ये बोल रहा है पासवर्ड डू नॉट मैच। अभी सेकंड डाला ही नहीं तो मैच कहां से होगा? तो अब डाल दो रेड हैट। तो रेड हैट। अब देखो जैसे आपने पासवर्ड डाला, फिर से क्या बोल रहा है, पासवर्ड फेल द डिक्शनरी चेक। ये बोल रहा है कि ये पासवर्ड है ना, आपने ऐसा पासवर्ड रखा है जो किसी भी डिक्शनरी में मिल जाएगा। ओके, और इट इज स्लो सिंपलिस्टिक, ये बहुत ही सिंपल है, सिस्टमैटिक पासवर्ड है। ऐसा क्यों बता रहा है? क्योंकि आप एक सर्वर के रूट का पासवर्ड सेट कर रहे हो और वो भी इतना सिंपल, तो कोई भी आपके सर्वर को गेस करके लॉगिन कर लेगा ना, इसलिए आपसे पूछ रहा है। तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कभी हम इतना सिंपल पासवर्ड कभी नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रख के भी क्या फायदा, मैं 25 कैरेक्टर वाला भी डाल दूं, लेकिन लॉगिन डेली मुझे ही करना है और मेरे ओएस में ऐसा है क्या जो मुझे हैक कर ले? कुछ नहीं है। तो चलो मैं तो रेड हैट ही रखना चाहता हूँ। आप स्ट्रॉन्ग रख दोगे तो एरर नहीं आएगा, ट्राई तो कर लेते क्या होता है। ओके, सच में एरर चला जाता है। मुझे कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बता दो, कोई भी, उसी के आगे परसेंटेज लगाते। चलो रेड हैट @ करता हूं मैं और 1 2 3 4 5, अभी नो मैच बोल रहा है, चलो वही करते हैं, रेड हैट @ 1 2 3 4 5। अब कुछ बोल रहा है? कुछ नहीं। तो आपका पासवर्ड अभी वो समझ रहा है कि वो स्ट्रॉन्गर है, बट इतना बड़ा है तो मुझे लॉगिन करने के लिए डेली दिक्कत है, तो इसलिए मैं सिंपल ही रखना चाहता हूं। तो फिर से मैं डालता हूं रेड हैट। अभी रखिए, बाद में चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं आराम से। तो डिफॉल्ट पासवर्ड हमने रेड हैट सेट किया। ये तो बोल रहा है ये सिंपल है, सिस्टमैटिक है, बोलने दो इसे। और आगे आपको ये भी बोल रहा है, आप यही पासवर्ड रखना चाहते हो ना, तो 2 बार डन पे आपको क्लिक करना होगा। स्ट्रॉन्ग डालोगे तो एक बार डन किया तो हो जाएगा, मतलब वो आपसे कंफर्मेशन ले रहा है कि आप वीक चाहते हो तो 2 बार ओके करो। देखो मैं पहली बार करता हूं, फिर से बोल रहा है प्रेस डन अगेन टू यूज दिस पासवर्ड एनीवे, तो और एक बार कर दो। बस मेरा पासवर्ड क्या सेट हो गया, रेड हैट। अब रही बात, ये जो प्रोसेस चल रही है, ये जीयूआई को इसने डिफॉल्ट सिलेक्ट किया था, नियर अबाउट 1300 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा है यहाँ पे ओएस के लिए। तो उसमें से 600 नियर अबाउट 700 तक मान लो हो गए, तो 10-12 मिनट और लेगा ये। तब तक आपसे ये भी पूछ रहा है आपको और भी कोई यूजर बनाना है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, जैसे आप विंडोज में करते हो ना, एडमिनिस्ट्रेटर को पासवर्ड सेट कर देते हो, अपने नाम से भी एक बना लेते हो। तो बस वही ऑप्शन है, क्रिएट यूजर पे जाओ, आपसे पूछेगा क्या नाम रखना है किसी और यूजर का। यदि आपको बनाना है तो, नहीं बनाना है तो जरूरी नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाओगे ना, ग्लोबल एग्जाम के लिए यदि प्लान करते हो, तो आपको 2 अकाउंट मिलते हैं, एक रूट का होता है और डिफॉल्ट एक होता है स्टूडेंट नाम से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नाम से ही बना लेते हैं, मतलब सेम इन्वायरमेंट हमारा हो जाएगा। तो मैं अकाउंट यहाँ पे बना लेता हूँ स्टूडेंट नाम से। तो यूजर का नाम स्टूडेंट, फुल नेम भी वही रखा। इसके बाद पूछ रहा है क्या इसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, मतलब एडमिन की पावर देनी है, तो नहीं देते, हम इसे डिफॉल्ट रखते हैं। पासवर्ड, तो पासवर्ड भी रेड हैट ही रखेंगे इसे भी। तो सेम पासवर्ड दोनों को रखा है, आपको शो करना है, यहाँ पे अब ऑप्शन है। तो पासवर्ड क्या रखा मैंने स्मॉल में, रेड हैट, यहाँ पे भी रेड हैट पासवर्ड रखा है। तो बस दोनों पासवर्ड आपके मैच होने चाहिए। वीक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बार डन करना पड़ता है फिर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी देखो, कीप योर नेम शॉर्टर देन 32 कैरेक्टर, ओके, डू नॉट यूज स्पेस। तो यूजर नेम में कभी स्पेस नहीं चलती है। एज वेल एज
32 कैरेक्टर तक आप इसका नाम रख सकते हो। ये बेसिक चीज है, लेकिन कुछ लोग होते हैं इंटरव्यू में पूछते हैं कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का यूजर नेम में सेट कर सकता हूँ इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो याद रखो कितना है, 32 कैरेक्टर। तो मैक्सिमम 32 कैरेक्टर तक आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसका कंप्लीट हो जाए, डन कर दो, और एक बार करना पड़ेगा, डन। तो बस सब फिनिश हो चुका है। सिर्फ इसे क्या करना है, आपको रिबूट तक वेट करना है। जैसे रिबूट ऑप्शन आएगा आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिर्फ 2 स्टेप करनी है, और इतना कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको वो ओएस मिल जाएगी जो मैंने अभी प्रैक्टिकल के लिए यूज की थी। तो एक काम करते हैं, ये 15 मिनट तो ऐसे ही लेगा हमारे, तो यहाँ पे वेट करने से बेटर है इसकी ओएस पे चले आते, तब तक उसके फंक्शन को कुछ समझ लेते, क्या क्या ऑप्शंस वहां पे होते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसमें से कोई एक ओएस को मैं स्टार्ट कर देता हूं प्रैक्टिकली। तो तब तक ये इंस्टॉलेशन चलता रहेगा। बना सकते हैं, यस। जैसे इंस्टॉलेशन होगा ना, अभी हम बहुत सारे बना सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है हमें। तो जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, अब जो पासवर्ड सेट करना है, टाइम जोन सेट करना है, डेट सेट करना है, एवरीथिंग हम मैनेज कर सकते हैं। तो सब यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, कुछ बेसिक फंक्शन और भी देखते हैं। जैसे हमने mkdir देखा, और भी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फंक्शन हमें मिलते हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन तो चल रहा है, कुछ टाइम लेगा, तब तक इसे समझते हैं। अब देखो फिर से मैंने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट मेन्यू यहाँ पे है। यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन आते हैं, जो हम यहाँ पे यूज करेंगे ना, वो क्या होगा, टर्मिनल। समझो सब ओएस को हमें इसी से एक्सेस करना है, एवरीथिंग। हम ग्राफिक्स का यूज कहीं पे नहीं करेंगे। टोटली हमें किससे मैनेज करना है इसे, कमांड लाइन के थ्रू, क्योंकि लिनक्स कमांड लाइन के थ्रू बहुत ही फास्टर है, जितनी फास्टर आप ग्राफिकल के साथ कभी नहीं कर सकते। ओके, विंडोज में ग्राफिक्स है, लेकिन उसके कारण वो बहुत स्लो हो जाता है। यहाँ पे ग्राफिक्स तो है, लेकिन हम ग्राफिक्स को यूटिलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम आप कंपनी में जब जाओगे ना, होता क्या है, उनके लिनक्स के सर्वर पे तो ग्राफिक्स ही नहीं होता है, सीधा कमांड लाइन होता है। तो वहां पे जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर ऑप्शन है कमांड लाइन के साथ सीखेंगे इसे टोटली। अब सबसे पहले देखो बेसिक कमांड कुछ, हु एम आई, मैं कौन हूं इसे पूछ लो, ये आपको हमेशा बताएगा। अब मैं किसके थ्रू लॉगिन हूं, रूट यूजर के थ्रू हूं, और ये रूट का नाम यहां पे भी आपको दिखा रहा है, रूट। तो मैंने रूट से लॉगिन किया है, आगे दिया है @, और ये है हमारे कंप्यूटर का नाम। ओके, मैं रूट से लॉगिन हूं लोकल होस्ट वाले नाम के कंप्यूटर में, और ये जो आपको दिख रहा है ना हैश, ओके, ये हैश इंडिकेट करता है यू आर लॉग इन थ्रू सुपर यूजर। ये हैश तभी आता है ना जब आप रूट से लॉगिन करो। कभी आप रूट को छोड़ के किसी भी अकाउंट से लॉगिन करोगे ना, हैश आपको कभी नहीं मिलेगा। कभी आपने यूज किया इससे पहले लिनक्स को, उबंटू को या काली को, किसी को नहीं यूज किया है। ओके, जिन्होंने यूज किया है उनका एक्सपीरियंस होगा, हमेशा यहाँ पे डॉलर आता है। ओके, क्यों, क्योंकि उनके पास मान लो रूट का अकाउंट नहीं होता है। अब देख लो मैं किसी और अकाउंट से आपको लॉगिन करवा के दिखाता हूँ वहां पे आता क्या है। जैसे मैं एक यूजर बना लेता हूँ, फिर से यूजर को नाम देता हूं मैं अजय, एंटर, बन गया। अब देखो SU अजय से लॉगिन करता हूँ। ये कमांड को आप इग्नोर करो, सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे इसे डीपली। तो मैंने अजय से लॉगिन किया, जैसे देखो अजय से लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मैं इसे एक बार क्लियर करता हूं, देखो क्या आया यहाँ पे, डॉलर। तो अकेला रूट है जिससे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हैश आता है। बाकी किसी भी यूजर से लॉगिन करो, हमेशा क्या आएगा, डॉलर ही आएगा। तो ये आपको इंडिकेट करता है आप सुपर यूजर हो या नॉर्मल यूजर हो। इसके बाद ये है आपकी यूजर का नाम यहाँ पे होता है, कंप्यूटर का नाम यहाँ पे होता है, और जो भी कमांड आपको चलानी है ना, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो इसकी कमांड जो हमने देखी पहले वाली, बहुत ही सिंपल कमांड है। तो एक बार हिस्ट्री कर लो, अजय यूजर से मैंने जितनी कमांड चलाई ना, तीनों चलाई अब तक। CD क्लियर हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या दिखाता है, आपने अब तक यूज की हुई कमांड की हिस्ट्री। क्लियर कमांड है आपकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। CD होता है फॉर चेंज डायरेक्टरी, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है तो CD को यूज करते हैं। फिर से मैं यहां से लॉग आउट करता हूं, क्योंकि मैंने अजय से लॉग इन किया है, मुझे रूट के अकाउंट में फिर से जाना है। तो आपको सिंपल लिखना है एग्जिट। तो अजय से एग्जिट कर लिया, फिर से कहां पे आ गए, रूट के अकाउंट में। अब फिर से एग्जिट करूंगा ना, तो मेरा ये कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल ही क्लोज हो जाएगा। तो
अभी तो मैं एग्जिट नहीं करता क्योंकि रूट से भी लॉग आउट होंगे, और लॉग आउट होंगे तो देखो क्या होता है, टर्मिनल क्लोज। फिर से ओपन करना है तो मेन्यू में यहाँ पे जाओ या स्टार्ट मेन्यू दबाओ, स्टार्ट मेन्यू से भी आता है, सर्च में भी डाल दो यहाँ पे टर्मिनल तो आपको टर्मिनल मिलता है, क्लिक कर लो टर्मिनल पे। अब देखो फिर से टर्मिनल पे आ गए, साइज को बढ़ा देते हैं, या फिर यहाँ पे भी ऑप्शन है शॉर्टकट की, वो सब आपको बताऊंगा। जूम इन ऑप्शन है देखो व्यू में, तो आपकी टर्मिनल की साइज यहाँ से बढ़ रही है। ओके, अब रूट ये हमारे करंट लॉगिन यूजर का नाम, @लोकल होस्ट ये कंप्यूटर का नाम, हैश इट्स इंडिकेट यू आर लॉग इन थ्रू सुपर यूजर ऑफ। फिर से कुछ कमांड, मुझे हिस्ट्री चेक करनी है अब तक मैंने कितनी कमांड यूज की, तो कमांड क्या होती है, हिस्ट्री। अब देखो यहाँ पे मुझे 4-5 कमांड कुछ दिखा रहा है, तो आज लॉगिन करने के बाद मैंने इतनी ही कमांड यूज की है। अब देखो मुझे हिस्ट्री कमांड यूज करनी है तो फिर से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपसाइड एरो को एक बार प्रेस कर दो, आ गया हिस्ट्री। इसके ऊपर वाली चलानी है तो और एक बार अपसाइड एरो प्रेस करो, एग्जिट। इसके ऊपर वाली SU अजय, इसके ऊपर यूजर ऐड अजय, तो सब कमांड को आप ऐसे भी यूटिलाइज कर सकते हो। डाउन एरो करोगे तो फिर से वो लिस्ट दिखाएगा आपको। ओके, तो बहुत ही सिंपल कमांड है। अब देखो स्क्रीन ना, स्क्रीन मुझे अगेन क्लियर चाहिए, तो कमांड क्या होती है, क्लियर। बस स्क्रीन फ्रेश आ गई। फ्रेश स्क्रीन का मतलब ये नहीं कि आपकी सब कमांड को निकाल दिया, वैसी ही है, सिर्फ आपको एक फ्रेश पेज दे दिया, वो कमांड ऊपर है। ओके, इसको आप टर्मिनल के हिसाब से ऊपर जाओगे ना, आपको ये मिलेगा, देखो यहां से स्टेटस बार, ये ऊपर वैसा ही है, सिर्फ आपने क्लियर रखा इसलिए आपको एक क्लियर फ्रेश स्क्रीन उसने अलाउ कर दी, बाकी कुछ नहीं। अब कमांड में भी इतना स्मार्ट है ना ये, आपको अपने HIS कर दिया, अब टैब यूज करोगे तो आपकी कमांड ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाती है, मतलब कमांड कंप्लीशन को भी ये सपोर्ट करता है। तो आधी कमांड लिखी आपने, HIS टैब यूज किया तो पूरी आ गई। ओके, अब देखो मैं HI डालता हूं, टैब यूज कर रहा हूं फिर भी आ गई, H कर लेते हैं, नहीं आ रही है। ओके, अब क्या दिखाया मुझे, तो बहुत सारी कमांड दिखाई, अब इनको क्यों दिखाया इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि तब तक हमारा सिस्टम रेडी हो रहा है। टर्मिनल की साइज में कुछ कम कर देता हूं क्योंकि ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है। जूम आउट, जैसे जूम इन ऑप्शन था, जूम आउट भी है यहाँ पे। अब आ जाओ फिर से कमांड, जैसे समझो क्लियर मुझे लिखना है, CL लिखा टैप, तो कमांड हो रही है कंप्लीट, नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शंस कैसे है, 1 मिनट। अब देखो CLEA किया, टैब यूज करोगे, क्लियर कमांड आ गई, लेकिन जब मैं CL लिख रहा हूं, टैब यूज कर रहा हूं, कमांड नहीं आ रही है। ऐसा रीजन ये है कि CL से जब स्टार्ट होने वाली मल्टीपल कमांड है ना, सिस्टम कंफ्यूज है कौन सी कमांड आपको चलानी है। आप उसे हिंट दे देते हो, मुझे क्लियर चलाना है, CLEA टैप करो, आपको पूरी आ गई क्लियर, बट आपने सिर्फ CL लिखा तो आपको कमांड नहीं आती है। और आपको देखना है क्यों नहीं दिखा रहा, तो डबल टैप करना, फिर आपको बताएगा क्या हुआ था आपके साथ। जैसे डबल टैप किया वो आपको बता रहा है मेरे पास क्लियर कमांड है, क्लेविस भी है, क्लेविस डिक्रिप्ट भी है, इतनी सारी कमांड है। CL से तो क्लॉक भी उसके पास है, तो आप कौन सी चलाना चाहते हो उसे क्या पता, वो आपको दिखा रहा है इतनी सारी मेरे पास है। CLE करोगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि CLE से भी स्टार्ट होने वाली मल्टीपल कमांड है। लेकिन आगे A डालोगे तो जरूर आ जाएगा, क्योंकि CLEA से स्टार्ट होने वाली अकेली ही कमांड है। कर दो टैप, देखो आ गई। सेम लाइक देखो, लिनक्स पे IP चेक करना है ना तो ifconfig कमांड होती है, विंडोज में IP होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, if ऑफ। जैसे मैं यहाँ पे कमिट कंप्लीशन करता हूँ, CION टैप करके देखो, आ गई कमांड कॉन्फिग, लेकिन देखो मैंने सिर्फ if लिखा और टैप करता हूं, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि if से मल्टीपल कमांड यहाँ पे होंगी और आपको देखनी है कौन सी, डबल टैप कर दो तो देखो ये बता रहा है IF भी है, IFCFG है, ifconfig है, ये सब कमांड IF से शुरू होती है। आप कौन से IF चलाना चाहते हो उसे क्या पता कि वो कंप्लीट कर दे, तो इसे बोलो IFC, फिर भी नहीं दे सकता। IFC से ये भी स्टार्ट होता है, ये भी स्टार्ट होता है। ओके, टैप करके देखो, नहीं हो रहा, डबल टैप करो, दिखाएगा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसके पास 2 कमांड है। अब उसे बोलो IFCO, अब कोई है क्या इसके कंपैरेटिव में कमांड, कोई नहीं है, टैप करके देखो, फिनिश हो गया।
तो आपकी कमांड आ गई। मतलब ये कमांड कंप्लीशन को सपोर्ट करेगा एज वेल एज आपको कमांड भी दिखाएगा कौन सी वहां पे सपोर्टेबल है। ठीक है, फिर से इसे हटा देते हैं, एक बार क्लियर करते हैं, देख लेते हैं हमारा इंस्टॉलेशन हुआ क्या। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस कितना हुआ है, तो चल रहा है अभी भी 2 to 3 मिनट चलेगा, इसके बाद रिबूट आएगा, फिर यहाँ पे आ जाते, तब तक चलते उधर। तो ऐसा यूजर इंटरफेस हमें मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शंस भी देखोगे ऊपर क्या है, तो ये नेटवर्क का ऑप्शन है, वायर कनेक्टेड, यहाँ पे आपको वॉइस का ऑप्शन है, साउंड कम ज्यादा करना है वो कर सकते हो। अब बैटरी मुझे दिखा रहा है 97% लैपटॉप की बैटरी शायद चार्जेबल है। ओके, तो शायद चार्जर निकाल देना चाहिए, तो 97 फुल बता रहा है। यहाँ पे रूट का अकाउंट है जिससे मैंने लॉग इन किया है। मैं लॉग आउट करना चाहूँ तो देखो लॉग आउट यूजर ऑप्शन है, विंडोज जैसा ही स्विच ऑप्शन यहाँ पे है। और आप शट डाउन करना चाहते हो तो देखो ये ऑप्शन है, पावर ऑफ वाला सिंबल, जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको पूछेगा रिस्टार्ट करना है या जो आपने किया है वो कैंसिल करना है, या फिर पावर ऑफ का मतलब शट डाउन करना है। यहाँ पे शट डाउन नहीं मिलता विंडोज जैसा, ऑप्शन क्या होगा, पावर ऑफ, रिस्टार्ट या कैंसिल। और कहीं ऐसा हो जाए ना आप इसे कुछ नहीं बता रहे हो तो ये क्या करेगा, देखो सिस्टम विल बी पावर ऑफ ऑटोमेटिकली आफ्टर 40 सेकेंड। 60 सेकेंड आपको दे दिए, एक तो आप तीनों में से कोई चूज कर लो, नहीं तो वो तो शट डाउन कर देगा आपके सिस्टम को। अब कितना वेट कर रहा था 40, अब 30 सेकेंड में बंद होने वाला है। मैं उससे पहले रिस्टार्ट पावर ऑफ या कैंसिल कर दूं तो हम बच जाएंगे, नहीं तो हमें ये शट डाउन करने वाला था। तो ऐसे डिफॉल्ट ऑप्शन आपको बहुत सिंपल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे टाइम डेट भी है, यहाँ से भी आपको देखना है कैलेंडर, वो भी आपको मिल जाएगा। बस सेम है, सिर्फ मेन्यू वो आगे पीछे हो गई, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। तो बहुत ही फास्टर है और इसका एक्सपीरियंस हमेशा होता है जब आप टर्मिनल को ओपन करोगे। आप विंडोज में जो प्रोसेस करते हो ना, जैसे देखो मुझे विंडोज में यूजर ऐड करना है, तो हमारी प्रोसेस थी, फिर से देखो राइट क्लिक मैनेज। अब देखो ये कम से कम 5 सेकंड रुक गया, फिर भी मेरा प्रोसेसर रैम स्ट्रॉन्गर है, 10 सेकंड हो चुके होंगे, अभी भी उसे मैनेज ओपन करना है। अब आ गया कहीं पे, यहाँ पे होता है यूजर्स, कहाँ पे यूजर, ये वाला, इसमें जाओ, फिर इसमें होता है यूजर, और फिर राइट क्लिक करके यूजर ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होता है, आप तो फास्टली वर्क करना चाहते हो लेकिन सिस्टम स्लो चलता है। लेकिन जब लिनक्स को यूज करोगे ना, टोटल अपोजिट एक्सपीरियंस होगा आपका, सिस्टम कभी नहीं रुकेगा, रुक आप जाओगे क्या चलाना है कमांड को, लेकिन सिस्टम कभी स्लो नहीं होगा। स्लो कौन हो जाएंगे, यूजर्स, क्योंकि देखो आपको कुछ भी करना है ना, ये टाइम ही नहीं लगाता है। इसको बोल दो मुझे यूजर ऐड करना है, जैसे बताया यूजर ऐड सारा, हो गई सारा ऐड। ओके, सारा को पासवर्ड देना है, पासवर्ड फॉर सारा, अलग कमांड डाली मैंने, फिर से गलत, पासवर्ड फॉर सारा 111। अब देखो बोल रहा है पैलिंड्रोम है, क्योंकि ऐसा पासवर्ड जिसे आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट पढ़ो वो सेम होता है, उसे पैलिंड्रोम कहा जाता है। ये आपके प्रोग्राम में भी था शायद, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग था कहीं आपको कॉलेज में था लोगों को, तो 111 डाला, इसलिए बोल रहा है पासवर्ड वीक तो है लेकिन पैलिंड्रोम है। देखेंगे बाद में ये पैलिंड्रोम भी क्या होता है, इसके डिटेल पे डिस्कस करना है। तो मेरे पास सारा अकाउंट आ गया। अब मुझे फोल्डर बनाने हैं, तो एलएस कर लो पहले, लिस्ट 2-4 फोल्डर है यहाँ पे, मैं एक बना लेता हूँ mkdir, फोल्डर को नाम दिया रेड, एलएस कर लो, आ चुका रेड, यस। मुझे मल्टीपल बनाने हैं, mkdir ग्रीन ब्लैक वाइट, जितने बनाने हैं बना दो, बन गए। ओके, सब मिलेंगे आपको, ब्लैक भी है, ग्रीन भी है, व्हाइट भी है। या फिर मैं फोल्डर बनाना चाहता हूं mkdir कलर्स नाम से, कलर्स कितने, तो 1 डॉट डॉट, नमलॉक ऑफ है, 1 डॉट डॉट 10 100 1000 या 10,000, इसे बोल दिया 10,000 बना दे। 10,000 फोल्डर बन चुके हैं। विंडोज होता ना तो 2 मिनट के लिए हैंग हो जाता। आपके 10,000 फोल्डर आपके सामने है, ये सब। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर सिस्टम है, आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा ये बहुत स्लो हो रहा है, बहुत फास्टली ये वर्क करने की एबिलिटी रखता है। ओके, आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि सिस्टम स्लो हो रहा है, क्योंकि हम इसे यूज करते हैं मैक्सिमम टर्मिनल के थ्रू, और यही इसको यूज करने की सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है। अब सिर्फ 8 या 10 दिन, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा आपको लिनक्स विंडोज से भी बेटर समझ में आता है,
क्योंकि यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें इनको समझ पाएंगे। जैसे हम कहें कि विंडोज में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाए तो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे, सी ड्राइव में। कहाँ पे सी ड्राइव में, प्रोग्रामिंग फाइल्स में। अब लिनक्स में हमें आज पता है, नहीं पता है, लेकिन जस्ट 10 डेज के बाद लिनक्स के बारे में इतना पता होगा ना जितना आप विंडोज के बारे में भी नहीं जानते। ओके, क्योंकि इसे हम डीपली देखने वाले, हर छोटी चीज से लेके कि यूजर का नाम हो गया, इसके बाद कंप्यूटर का नाम है, जो कुछ यहाँ पे मिल रहा है। हैश कब आएगा, जब सुपर यूजर से लॉग इन करोगे। तो बाकी हम सब देखने वाले, जस्ट टाइम था हमारे पास क्योंकि इंस्टॉलेशन चल रहा था इसलिए यहाँ पे आए। अब इसे मैं शट डाउन कर देता हूँ सीधा वर्चुअल बॉक्स से, तो यहाँ से पावर ऑफ हो जाता है। अब हमारा इंस्टॉलेशन कितना हुआ देख लो, तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट इसने लेना चाहिए, क्योंकि हमने वर्चुअल बॉक्स पे और एक ओएस कर दी थी इसलिए ये कुछ स्लोअर हो गया था, लेकिन हमारा भी तब तक कुछ काम हो गया। अब इसको फिनिश होने देते हैं। फिनिश के बाद रिबूट होगा और रिबूट के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा, इसमें, हाँ उसमें कमांड चला सकते टर्मिनल पे। हाँ कैट लिख के आपने एटीसी ओएस लिखा तो भी आपको वर्जन मिल जाएगा, या होस्टनेम कमांड भी आपको दिखा देती है, होस्टनेम सेटीएल। जस्ट स्टार्ट कर लेते हैं इसको, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। शायद मैंने वो दूसरा वाला था ना उसे पावर ऑफ कर दिया, नहीं तो वहां पे चेक कर सकते थे। चलो ये 2 से 3 मिनट में रिस्टार्ट होगा, तो इसको स्टार्ट करके देखते हैं। अब देखो ये लास्ट स्टेप में है, क्या क्या होता है। तो इसके बाद एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, एक बार रिबूट हो जाए तो बस हमारा सब इंस्टॉलेशन ही यहाँ पे फिनिश हो गया। इसके बाद हम रेगुलरली यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ कमांड चलाई और कल से वही करेंगे हम, 1 बाय 1 अभी कमांड की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सिर्फ इसका स्ट्रक्चर हमें पहले समझना है कि कोई भी हम यहाँ पे डाउनलोड करें तो डाउनलोड जाता कहाँ पे है, या डेस्कटॉप पे क्रिएट किया तो डेस्कटॉप इसका होता कहाँ पे। विंडोज में भी बहुत लोग हैं जो डेस्कटॉप को यूज करते हैं, लेकिन आई नो 50% लोगों को नहीं पता है ये मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया तो ये मुझे कहाँ पे मिलेगी सब फाइल्स। कितने लोग मुझे बता सकते हो, सी ड्राइव में मिलेगा राइट। सी में कहाँ पे होगा, यूजर्स पे होगा। ओके यहाँ पे दिख रहा है बट ये शॉर्टकट है, उससे नहीं जाएंगे। यूजर्स, यूजर्स में कहाँ पे, यूजर्स पहले जाना होगा मुझे, यूजर्स ये रहा। यूजर में मुझे उस यूजर में जाना होगा जिससे मैं लॉग इन हूं राइट। मान लो ये पास एसर यूजर है, तो इसमें जाओगे तो आपको मिलेगा डेस्कटॉप, ये रहा डेस्कटॉप। जो भी डेस्कटॉप पे क्रिएट होता है वो यहाँ पे आता है, या यहाँ पे क्रिएट करो डेस्कटॉप पे जाएगा। सब ये चीजें ना हमें लिनक्स पे पहले समझ लेनी है कल के लेक्चर में। कल एक बार ये सब सेटअप आ जाए हमें, तो उसके बाद हम चलेंगे फिर कमांड्स के लिए। तो रूट कब डाउनलोड करेगा तो डेटा जाएगा कहाँ पे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन कर लूं तो डेटा होगा कहाँ पे, यू नो दैट एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट में होगा, डाउनलोड वाला डेटा डाउनलोड में, डेस्कटॉप वाला डेस्कटॉप में। सो यही चीजें हमें कल लिनक्स के साथ समझनी है। एक बार लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड कह सकते हो आप, तो इसमें कोई लिमिट ही नहीं है और ये कस्टमाइजेबल है ना, हम हमारे हिसाब से कमांड को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए कमांड का ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। विंडोज में आप चेक करोगे ना, यहाँ पे आपको 200 शायद 233 मिलती है, विंडोज 7 में 8 में कुछ बढ़ गई, 10 में बढ़ गई, लेकिन इसमें कुछ लिमिट है। लेकिन लिनक्स पे ना अनलिमिटेड है, कोई लिमिट ही नहीं है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा हम सीखेंगे उतने फैमिलियर हो जाएंगे। तो चलो हर कोई कमांड तो हमें नहीं सीखनी है, जितना हमें रेगुलर वर्किंग के लिए लगेगा ना उतना हम उसमें परफेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे मैंने यूजर ऐड किया ना, ऐड यूजर भी कमांड होती है, आगे पीछे लिखा तो भी चलता है। मतलब ऐसी बहुत सारी फ्लेक्सिबल कमांड है वहां पे। ये देखो आ गया रिबूट तक। अब स्टेप देख लो, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, इसे रिबूट कर लो। जैसे रिबूट करते हैं ये पावर ऑफ होगा और फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट हम 5 मिनट देखते हैं, आज ज्यादा नहीं देखेंगे हम, पहला वीक थोड़ा स्लो ही जाने वाले हैं। ये देखो क्या कर रहा है, फिर से इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। ओके फिर से बोल रहा है आपको इंस्टॉलेशन करना है तो पहला ऑप्शन, टेस्ट करना है तो दूसरा ऑप्शन। अब आप लोग ना, अभी भी आपको बता रहा हूं, फिर भी घर जाके यही गलती करोगे। ये आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीट फिर से नहीं करना, एक बार आपका हो चुका है। लोग 2-4 बार कर लेते हैं फिर भी यही ऑप्शन आता है उनको रिबूट के बाद। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, इसे सीधा यहां से क्लोज कर दो। जब रिबूट करने के बाद पूछ रहा है ना इंस्टॉलेशन, सीधा यहां से क्लोज करना है। ऑप्शन दे रहा है सेव करना है, पावर ऑफ करना है, तो इसे बोलो पावर ऑफ। इसे क्लोज कर दो पावर ऑफ ऑप्शन के साथ, हो गया पावर ऑफ। ओके अब क्या करना है, सेटिंग में आ जाओ। जो हमने इंस्टॉलेशन किया ना ये वाला है, ये दोनों को मैं हटा देता हूं, ये मेरे पुराने थे। अब
इसे सिलेक्ट करके ना आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जब जाओगे यहां पे वो इश्यू है और रिबूट के बाद इंस्टॉलेशन क्यों कर रहा है। इसमें देखो सिस्टम ऑप्शन है, सिस्टम में बूट प्रायोरिटी है। ये देखो जिन्होंने फिजिकल पे इंस्टॉलेशन किया ना उनको बेटर आइडिया है इसका। ओके, बूट प्रायोरिटी में सबसे पहले जब ये स्टार्ट होगा कहां से वो इसको ढूंढेगा, फ्लॉपी में। फ्लॉपी तो आज की डेट में कोई यूज नहीं करता, ये पुराना जमाना हो चुका जिसमें 4 MB स्टोरेज हुआ करता था, तो फ्लॉपी का कोई मीनिंग ही नहीं है। इसके बाद है दूसरा ऑप्शन ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव का मतलब है जो इंस्टॉलेशन के लिए हमने आईएसओ फाइल अटैच की थी ना, इसे हमारा वीएम समझ लेता है इट्स ऑप्टिकल ड्राइव, मतलब उसे सीडी डीवीडी कहा जाता है, तो वो उसे डीवीडी समझ रहा है। और थर्ड ऑप्शन है हार्ड ड्राइव। हमने जो इंस्टॉलेशन किया 25 GB के हार्ड डिस्क में किया। अब जब सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले फ्लॉपी में ढूंढता है, फ्लॉपी में तो नहीं मिलेगा, वो है ही नहीं। उसके बाद वो जाएगा हमारे आईएसओ फाइल के पास, उसे वहां पे वो मिल गई तो हमें बताता है आप कर लो इंस्टॉलेशन। तो प्रॉब्लम यहाँ पे प्रायोरिटी में है। आपको करना क्या है, ये हार्ड डिस्क को ना सिलेक्ट कर दो और सबसे टॉप पे लेके आओ। अब क्या होगा, जब ये स्टार्ट होगा ना, हार्ड डिस्क में पहले वो इसको ढूंढेगा जहां पे मैंने इंस्टॉलेशन किया है। यदि वो यहाँ पे चला जाए फ्लॉपी में या फिर ऑप्टिकल ड्राइव में, तो आपको फिर से बोलेगा इंस्टॉलेशन कर लो। तो ये बूट प्रायोरिटी का इश्यू है। बूट प्रायोरिटी कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, अभी इग्नोर कर दो। सिर्फ याद रखना है हार्ड डिस्क को टॉप पे लेके आओ, बाकी वालों को नीचे कर दो या फिर बाकी वालों की चेक बॉक्स हटा दो, फिर भी चलेगा। तो हार्ड डिस्क हो गई, ओके कर दो और स्टार्ट। बस अब आपकी ओएस स्टार्ट हो जाएगी नॉर्मल। अब इनिशियली आपको वेलकम वो ऑप्शन भी दिखाएगा, तो चेक कर लेते जस्ट 4 to 5 मिनट्स। तो इसे क्लोज करवा देते, वीएम हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब देख लो ऑप्शन क्या क्या देता है। स्टार्ट वर्चुअल बॉक्स, ये देखो इसकी स्टार्ट होने की ये प्रोसेस है। तो पहले कुछ लाइंस आ गई, कर्नल का वर्जन कुछ दिखा रहा है, अब ओएस यहां से आपकी लोड हो रही है। तो ये इसकी बूटिंग प्रोसेस है। विंडोज को भी आप जब स्टार्ट करते हो लॉगिन प्रॉम्प्ट आने से पहले कुछ प्रोसेसिंग चलती है, बस वो उसी टाइप की प्रोसेस है। अब देख लो यहाँ पे क्या देता है आपको। तो ये फर्स्ट टाइम ही होगा, उसके बाद ये क्विकली स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कुछ टाइम जरूर लगेगा। तो ऑप्शंस देखो क्या क्या अलाउ करता है, क्या क्या हमें सिलेक्ट करना होता है। ओके, सबसे पहले बोला है लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लो, तो आपको लाइसेंस में जाना है, एक्सेप्ट लाइसेंस है और डन कर दो। अब ये मत सोचना ये वाला फ्री वाला था तो लाइसेंस क्यों पूछा। ओके, लाइसेंस आपको और किसी में मिलेगा। ओके, अब लाइसेंस में क्या होता है, बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट होता है। चलो अभी तो मैं इसे फिनिश कर देता हूँ, इस पे डिस्कस करते हैं। तो समझो ऐसा कि मैं इसे यूज कर रहा हूँ, रेड का प्रोडक्ट है, कल जाके मेरा डेटाबेस करप्ट हो जाए और मैं रेड पे एफआईआर कर दूं, मेरा तो 25 करोड़ का डेटा था सब चला गया, मुझे रेड से पैसा चाहिए, कि मेरा डेटा चला गया, तो रेड करेगा क्या। उसने एग्रीमेंट आपसे पहले ही करवा लिया। ओके, और ये विंडोज 7 हो 8 हो कोई भी हो, आपको लाइसेंस वहां पे एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंड्रॉइड भी किया है ना आपने, लेकिन हमेशा याद रखना लाइसेंस को हमेशा पढ़ लेना, क्योंकि आके तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके एंड्रॉइड पे जो आते हैं ना एप्स, उसके लाइसेंस बहुत डेंजरस होते हैं। पढ़ा है आपने कभी लाइसेंस ठीक से, नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट टाइम श्योरली एक बार पढ़ लो। घर जाके बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं हैकिंग वाले, हाउ टू हैक वाईफाई। ओके, जाते हैं एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे, वहां पे बहुत मिलता है हैक वाईफाई विद इन 30 सेकंड, खुश हो जाते हैं, डायरेक्टली डाउनलोड, एक्सेप्ट एग्रीमेंट, डाउनलोड, फिनिश। जब डाउनलोड करने के बाद पता चलता है यार नहीं चलता है, क्या प्रॉब्लम है, डेटा पैक तो अनलिमिटेड आपके पास, हटा दिया उसे, आपका काम हो गया। बट उसका एग्रीमेंट पड़ा था, उसमें लिखा था आपके सब कॉन्टैक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, आपने कहा था यस कर लो, एग्रीमेंट में एग्री। उसके बाद आपके कैमरे को कंट्रोल करेंगे, एग्री, गैलरी को मॉडिफाई करेंगे, फोटो को एक्सेस करेंगे, एग्री, सब आपने एग्री कर दिया। वहां पे आपका डेटाबेस ऐसे ही उनको शेयर हो जाता है, फिर आपको मार्केटिंग वाले मेल मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आपका डेटा वो कहाँ पे ना जाने कहाँ पे यूज कर लेते हैं। सो ये बहुत लोगों की स्टाइल है कि ऐसा डेटा चुराने की। सो एग्रीमेंट में वो सब होता है, तो उसे पढ़ लेना हमेशा। तो यहाँ पे देखो मैंने तो रूट और स्टूडेंट का अकाउंट बनाया, स्टूडेंट का तो मिल रहा है, रूट का कहाँ पे है, कहीं पे दिख रहा है आपको रूट, नो।
तो रूट में हमेशा लॉगिन करना है ना, तो यहाँ पे जाना होता है नॉट लिस्टेड पे। दोनों के पासवर्ड वैसे हमने रेड रखे हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट से लॉगिन नहीं करना चाहता, इट्स अ नॉर्मल यूजर, मुझे सुपर से लॉगिन करना है, तो नॉट लिस्टेड। अब पूछ रहा है यूजर का नाम बताओ, हमारे यूजर का नाम क्या है, रूट। एंटर कर दो या नेक्स्ट कर दो, एंटर। अब पूछ रहा है पासवर्ड बताओ, तो पासवर्ड है हमारा रेड हैट। बस अब हमारी लॉगिन मिल जाएगा। तो लॉगिन मिलने के बाद आपको कुछ अगेन वेलकम विंडो दिखाएगा, वेट करते हैं फ्यू सेकेंड्स। ये आ गया आपका लॉगिन विंडो। ठीक है, ग्राफिक्स वो सब हमें सेट करना पड़ेगा, प्रॉपर डिस्प्ले, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, नेक्स्ट। कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट 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 और स्किप, फिनिश कर दो। ये बोल रहा है आपको ऑनलाइन अकाउंट सेटअप करना है, नहीं करना है, स्किप। स्टार्ट रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स, यस स्टार्ट कर दो। अब आपको फिर भी हेल्प वाली विंडो आएगी, इसे भी क्लोज कर दो। आज के बाद कभी हेल्प वो नहीं दिखाएगा। जब भी किसी यूजर के साथ फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो ना, तब ये दो विंडो आती है, एक अकाउंट सेटअप की और एक आपको हेल्प वाली। आज के बाद कभी नहीं आएगी। तो ये सब सेटअप हो गया, लेकिन ये आपको जूम इन क्यों दिख रहा है, मैंने यहां से इसकी साइज बढ़ाई थी। जूम आउट कर दूंगा तो देखो रियल में इसकी साइज क्या थी, मैंने वहां से क्यों बढ़ाई, क्योंकि इंस्टॉलेशन हो रहा था, यहां से मैं बढ़ा नहीं सकता था। अब देखो इसको आपको बेटर वे से सेटअप कर लेना है, ताकि ठीक से कम दिखाई दे। आपकी भी ओएस में ऐसा ही होगा। तो राइट क्लिक करो, डिस्प्ले सेटिंग ऑप्शन है, डिस्प्ले सेटिंग। अब डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद आपको रेजोल्यूशन दिखाएगा, ये यहाँ पे रेजोल्यूशन है 800 बाय 600, इसको बढ़ा दो। अब हर किसी की स्क्रीन की साइज अलग होगी, तो आप ट्राई कर लो, जो आपको वहां पे कंफर्टेबल लगता है सिलेक्ट करके अप्लाई करना। जिसके साथ लगता है नहीं आपको विजिबिलिटी बेटर बन चुकी है, उसको अप्लाई कर दो और क्लोज कर दो कि चलो अब ठीक ठाक दिख रहा है मुझे। आपको और भी बढ़ाना है, ये स्पेस बढ़ा सकते हो। तो वहां से आपको मैच करना है, राइट क्लिक, डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ओके, रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन से ये मैनेज होता है। ठीक है, इसे क्लोज कर देता हूं। अब ये विंडो की फुल साइज मुझे करना है इसे, तो कंट्रोल एफ की को दबाना है, फुल होता है। बाहर भी आना है तो कंट्रोल एफ, लेकिन याद रखना कंट्रोल भी कौन सा चलता है, राइट वाला। ओके, लेफ्ट वाला कंट्रोल यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये वीएम बॉक्स के शॉर्टकट कीज है। फुल स्क्रीन करना है आपको, तो देखो यहाँ पे दिया है होस्ट प्लस एफ। होस्ट ये कंट्रोल की को समझता है, कंट्रोल की का मतलब है होस्ट, मतलब कंट्रोल प्लस एफ से फुल होगा। कंट्रोल सी से स्केल मोड पे चला जाएगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली उसे फुल स्क्रीन कर लेगा। तो ये वन बाय वन आपको समझ में आ जाएंगे। कभी ऐसा हो ना, अंदर चले गए और आपका माउस बाहर आने के लिए रेडी ही नहीं है, होता है आपके साथ अभी। अब जब इंस्टॉलेशन करोगे ना, माउस बाहर आएगा ही नहीं, इससे बाहर माउस जाता ही नहीं है। तो करोगे क्या, जस्ट कंट्रोल की को प्रेस करना, बाकी कुछ नहीं। जैसे ही कंट्रोल करोगे आपका माउस आउटसाइड भी आ जाएगा। ओके, ये कुछ बेसिक कमांड से जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इतना सेटअप हो जाए ना, कुछ भी कमांड चलाने से पहले आपको एक काम करना है, सब लोगों को मशीन में जाओ। रेजोल्यूशन वो सब सेट कर दिया हमने, प्रॉपर स्टार्ट हो गया। मशीन में जाओ, एक ऑप्शन है टेक स्नैपशॉट। ओके, टेक स्नैपशॉट पे क्लिक कर दो। स्नैपशॉट 1 नाम दे रहा है, इसे हटा दो, कुछ भी नाम दे दो। मैं डालता हूं फ्रेश ओएस और ओके कर दो। ओके, इतना आपको करना है। इसका एडवांटेजेस क्या होगा ना, बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जाके कहीं भी मेरी ओएस खराब हो जाए, करप्ट हो जाए ना, ये स्नैपशॉट मुझे सपोर्ट करेगा। विद इन 10 सेकेंड मैं इसे रिस्टोर करवा सकता हूं किसी भी स्टेट से फ्रेश में। ओके, इसलिए ये फ्रेश को निकाला हमने। आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, 2-3 दिन में प्रैक्टिकल सेशन में आपको क्लियर बताता हूं इसका यूज क्या होगा। अब जब आपका काम करना खत्म हो जाए, इस पे यहां से पावर ऑफ कर देना है। देखो यहाँ पे स्नैपशॉट ऑप्शन आ गया, फ्रेश ओएस वाला, जो हमने रिस्टोर किया था ना अभी, वो वाला। इसका मतलब है जब भी मेरा सिस्टम फीचर में स्टार्ट होगा ना, हमेशा फ्रेशली स्टार्ट होगा। मैं कुछ भी कमांड डालता हूं वो सब उसको निकाल देगा। ओके, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, सब ऑनलाइन यूजर्स आप भी स्नैपशॉट वहां से टेक स्नैपशॉट ले लो, बाद में देखेंगे यूज क्या होगा। अब आपको फीचर में इसे यूज करना है, तो सिर्फ इसको स्टार्ट कर देना। जैसे इसे स्टार्ट करोगे आपकी ओएस का नाम आएगा, इसे स्टार्ट कर देना। विद इन फ्यू सेकेंड आपकी ओएस प्रैक्टिकल के लिए रेडी हो जाएगी, जिससे मेरी हो रही थी। बस इतना सेटअप आपको करना है,
को करना है, को करना है, को करना है, को करना है,